सो गाइस, हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी तो ये सोचा ही है कि अकेला रहना ही सबसे बेस्ट है, ना ही कोई ड्रामा और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। और आज की हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर का माइंडसेट भी यही है। वो हमेशा ही सभी लोगों को दूर रखा करता था क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ बिल्कुल फेक है। और अगर देखा जाए तो ये माइंडसेट सच में यहाँ पर काफी सेफ फील होता है क्योंकि तुम्हें इस तरीके से कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस स्टोरी ने यहाँ पर अकेले रहने को ग्लोरीफाई नहीं किया। ये हमें एक हैवी रियलिटी से रूबरू करवाता है कि अगर तुम हमेशा अपने आसपास एक बाउंड्री बनाकर रखोगे तो तुम हर्ट होने से तो बच ही जाओगे, लेकिन लाइफ में तुम्हें कभी भी यहाँ पर जेन्युइन या फिर सच्चा कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अकेला रहकर सेफ फील करना आसान तो है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर बाउंड्रीज बनाकर ही रहोगे तो एंड में सिर्फ तुम्हारे पास रिग्रेट्स ही बचेंगे। अगर आपने इस एनिमे को पूरा देख लिया तो ये आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे चेंज कर देगा, मतलब कि तुम्हें सभी लोगों के साथ बात करना सिखा देगा। और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी याद दिलाएगा, जिसे कि अकेला रहना और साथ में सभी लोगों से दूरियां रखना पसंद था। और दिल में सिर्फ एक ही भी ले कि मुझे यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस है और ना ही सोशल स्किल्स और ना ही किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन। लेकिन धीरे धीरे कर उसकी लाइफ उसे ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहाँ पर उसके पास चुप रहना कोई भी ऑप्शन नहीं है, जहाँ पर तुम ग्रो करते हो या फिर खुद से और भी दूर चले जाते हो। ये स्टोरी तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सिखाती कि तुम एक्सट्रोवर्ट बनो, बल्कि ये तो तुम्हें ये सिखाता है कि इंट्रोवर्ट रहना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खुद को आइसोलेट कर रखना ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि ये स्टोरी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम बस बोरिंग नहीं हो, तुम्हें बस समझा नहीं गया है ठीक से, और तुम्हें बस चाहिए थोड़ी सी गाइडेंस और खुद पर भरोसा। अगर तुम भी यहाँ पर इस स्टोरी को थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो तो इस स्टोरी को एंड तक जरूर से देखना। इस एनिमे का नाम है ओरेगाइरो। तो फिर चले बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हमें यहाँ पर कहानी के शुरुआत में ही एक टाइटल को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि यूथ इज अ लाई, इट इज अ इविल। और इसके तुरंत बाद ही हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था और वो अपने चारों तरफ यहाँ पर सभी लोगों को देखता है और हंसने लग जाता है। और वो वहाँ से उठकर जाते हुए कह रहा होता है कि जो भी लोग कहते हैं कि वो लोग यूथ होना मतलब कि जवान होना एंजॉय करते हैं, वो खुद से और बाकी सभी लोगों से झूठ बोलते हैं। वो लोग अपने आसपास के इवेंट और एनवायरमेंट को उसे इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि यूथ को एक तरीके से सेल्फ कंफर्मेशन मिल जाए, और ये लोग यूथ के नाम पर जिंदगी की किसी भी घटना को इस मोल्ड के अंदर फिट कर देते हैं। इन लोगों के लिए लाई, सीक्रेट्स और फेलियर्स ये सभी चीजें जिंदगी के मजे हैं। और वो यहाँ पर खुद से ऐसे कह रहा होता है कि आखिर फ्रेंड बनाने में कौन फेल हुआ है, मैं तो नहीं हुआ हूँ। पर तभी इसी बीच वो जैसे यहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे की साइड से यहाँ पर दो लड़के भागते हुए आते हैं और उससे टकरा जाते हैं, जिस वजह से इसी बीच वहाँ पर उसका पेपर नीचे गिर जाता है। और इतना काफी नहीं था कि उसमें से एक लड़का यहाँ पर उसके ऊपर पैर रखकर चला जाता है, लेकिन वो तो यहाँ पर इन लोगों से कुछ भी नहीं कह पाता और वो अपना पेपर उठाकर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम सीधा यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक जगह पर था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने यहाँ पर अजीब सा चेहरा बना रखा है। और हम देखते कि वो यहाँ पर अपने टीचर के सामने खड़ा हुआ था, इसी वजह से उसका चेहरा ऐसा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उसकी टीचर कहती है कि हिकिगाया जरा देखो यहाँ पर, तुम्हारी आंखें तो एक मरी हुई मछली की तरह है। और वो उसे यहाँ पर उसका पेपर दिखाते हुए कह रही होती है कि मैंने तुमसे क्या लिखने के लिए कहा था और आखिर तुम ये क्या लिखकर आए हो। और यहाँ पर हिकिगाया यहाँ पर सामने जवाब दे रहा होता है कि मुझे कैसे लिखना था मेरी हाई स्कूल लाइफ के ऊपर। और फिर ये सुनकर टीचर कहती है आखिर ये क्या लिखा है तुमने फिर। और हिकिगाया कहता है कि जो भी मैंने लिखा है वो सब कुछ सच है। लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर उसकी टीचर उसे ताना मार रही होती है और यहाँ पर हिकिगाया भी इस चीज को सुनकर नहीं लेता, वो भी यहाँ पर बदले में उसे ताना मार देता है। लेकिन यहाँ पर हिकिगाया का ऐसे सामने जवाब देने की वजह से उसकी टीचर को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और कहती है कि तुम मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने आप को शांत करती है और कहती है कि आखिर पता नहीं तुम कैसे लड़के हो। और हिकिगाया कहते हैं कि अगर मैं बच्चा हूँ तो इसका मतलब ये हो कि आप मेरे से काफी बड़ी हैं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो उसकी टीचर यहाँ पर खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधा ही यहाँ पर उससे पंच मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे पंच नहीं मारती बल्कि उसे साइड में पंच मारती है। और साथ ही वो यहाँ पर उससे कह रही होती है क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि किसी भी लड़की से उसकी उम्र के बारे में बात नहीं करते। और यहाँ पर अपने टीचर को इतने ज्यादा गुस्से में देख कर तो हिकिगाया भी यहाँ पर काफी डर जाता है और फिर कहता है कि ठीक है टीचर मैं इसे दोबारा लिख दूंगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उसकी टीचर उसे कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए चल सकते हो। और हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही वो लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए चले जाते हैं तब उसकी टीचर यहाँ पर उसे एक रूम के अंदर ले आती है जहाँ पर इस रूम के अंदर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। और यहाँ पर इस लड़की को देखकर हिकिगाया कह रहा होता है कि ये तो वही लड़की है जो कि हमेशा ही क्लास के अंदर अकेले ही रहा करती है और अगर मैं गलत नहीं है तो इसका नाम युकिनो है ना। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगाया भी अपना नाम और क्लास बता देता है उसे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इसकी टीचर उसे कह रही होती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना होगा, ये तुम्हारी सजा है उस अजीब से ऐसे को लिखने की वजह से। और यहाँ पर हिकिगाया तो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी टीचर कह रही होती है कि इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, तुम चाहे कितना भी मना कर लो फिर भी तुम्हें यहाँ पर इस क्लब को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जैसे ये सारी बातें खत्म होती है तब टीचर यहाँ पर युकिनो से कह रही होती है कि तुम्हें इसकी रेबिलियस बिहेवियर और इसकी पर्सनैलिटी को सुधारना है। लेकिन यहाँ पर युकी तो मना करती है सीधा ही और कहती है कि ये लड़का तो मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लगता है और सच में काफी अजीब भी है और जरा इसकी आंखें तो देखो वो तो कितनी घटिया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इसकी टीचर कह रही होती है कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर इन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर कह रही होती है कि युकी मैं अभी यहाँ पर सारी चीजें तुम पर छोड़ रही हूँ। और इसी बीच यहाँ पर हिकिगाया को तो यहाँ पर पुरानी यादें याद आ रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी लड़की से तो बात कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसे सीधा यहाँ पर फ्रेंड जोन कर देती है। इसके बाद हिकिगाया यहाँ पर युकी को देखकर कह रहा होता है कि अब मैं दोबारा से रोमांटिक कॉमेडी के ट्रैप में नहीं फंसने वाला और वैसे भी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ हॉट लड़के ही पसंद आते हैं। और तभी इसी बीच यहाँ पर युकी कहती कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, बैठ जाओ जल्दी से। और हिकिगाया कह रहा होती मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्लब कैसा है, इस क्लब के पास तो कोई भी इक्विपमेंट है ही नहीं। और ये सुनकर यहाँ पर युकी भी कहती है कि तुम जरा
गैस करो। और हिकिगाया कहता है कि मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर पा रहा, तुम मुझे सीधा ही बता दो। और यूकी यहाँ पर सुनकर कह रही होती है कि आखिर तुम्हें कितने साल हो गए एक लड़की से बात किए हुए। और ये सुनने के बाद हिकिगाया उसे बता रहा होता है कि अगर शायद से मेरी आदत ठीक है तो मैंने शायद 2 साल पहले जून में किसी लड़की से तो बात की थी। और ये सुनने के बाद तो यूकी उसे बताती है कि इस क्लब का नाम है कम्युनिटी सर्विस क्लब। हम यहाँ पर सभी लोगों की मदद करते हैं जिन्हें भी हमारी जरूरत है। और यूकी कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर स्वागत है, मैं तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। और यहाँ पर यूकी की ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर हिकिगाया कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैंने जापानीज में तीसरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है। और ये सुनकर यूकी कह रही होती है कि शायद से तुम अकेले इसी वजह से हो क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा घटिया है और साथ ही साथ तुम्हारा एटीट्यूड भी। और हम यहाँ पर देखते कि उसकी टीचर यहाँ से गई नहीं थी बल्कि वो यहाँ पर दरवाजे के बाहर यहाँ पर खड़ी हुई थी। और यहाँ पर सारी बातें इन दोनों के बीच में जो हो रही थी वो सारी चीजों को सुन रही थी। और इस वक्त यहाँ पर यूकी कह रही होती है इस वक्त चाहे मैं जो भी कह लूं वो सब कुछ बिल्कुल सटीक ही होगा, मतलब कि सही होगा। और इसके बाद अचानक से यहाँ पर यूकी कह रही होती है इतनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ठीक है तुम्हारे लिए। और हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यूकी यहाँ पर असल में हिकिगाया से बहस क्यों कर रही थी ताकि उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए कन्वर्सेशन करने की। और हिकिगाया कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, बस मैं फालतू की बातों से बचता हूँ। पर तभी इसी बीच वहाँ पर इनकी टीचर वापस से अंदर की साइड आ जाती है। और फिर यहाँ पर यूकी कह रही होती है अगर तुम चेंज जरा सा भी नहीं होगे तो तुम सोसाइटी के लिए काफी बुरे इंसान बन जाओगे। लेकिन हिकिगाया कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला और अगर मैं शायद चेंज भी हो गया तो ये ऐसा होगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम और करंट सिचुएशन से भाग रहा हूँ। पर तभी यहाँ पर सुनकर उसकी टीचर कह रही होती है कि हम इस चीज का फैसला एक कॉन्टेस्ट से करेंगे। इस क्लब के अंदर जो भी अच्छा काम करेगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। जहाँ पर पहले सुनकर तो यूकी यहाँ पर थोड़ा सा मना तो करती है लेकिन बाद में जाकर यहाँ पर उसकी टीचर उसे मना ही लेती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिकिगाया को देखते हैं जो कि क्लासरूम के अंदर आता है। और जैसे ही वो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आता है मतलब कि क्लब में आता है तब इन दोनों के बीच में वापस यहाँ पर एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है। और यूकी कह रही होती है तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे और वो साथ ही ये कह रही होती है मैं बचपन से ही काफी क्यूट थी। और इसी बीच यहाँ पर हिकिगाया कह रहे होते तुम्हें बचपन से ही लोग काफी पसंद करते हैं और तुम बिल्कुल भी लोनर नहीं हो, तुम तो एक लोनर की बेइज्जती हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूकी कह रही होती कि अगर ये काफी अच्छा होता कि लोग भी मुझे पसंद किया करते। और यहाँ पर सुनकर तो हिकिगाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो पूछ लेता है कि आखिर तुम ये चीज कर कहना क्या चाहती हो। और इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही थी जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करती थी तब मेरे जो जूते थे उसे 60 बार छुपाया गया था। और ये सुनकर यहाँ पर हिकिगाया को भी काफी बुरा लगता है और कहता है ये तो काफी बुरा है। और यूकी कहती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है, लोगों के अंदर जेलसी पैदा हो जाती है और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को गिराने के अंदर लग जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ क्या ये सब कुछ गलत नहीं है? और तुमने अपनी वीकनेस को जिस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है मैं उसे सच में काफी हेट करती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती। और हिकिगाया यहाँ पर सोच रहा होता है कि यूकी काफी ब्लेस्ड है, इसी वजह से उसे यहाँ पर इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और सच में देखा जाए तो ये उसके लिए काफी मुश्किल होगा ये छुपाना कि वो काफी ब्लेस्ड है और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीना, क्योंकि सभी लोग इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीते हैं। लेकिन जो यूकी है उसने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुद से झूठ तो नहीं बोलने वाली है। फिर यहाँ पर हिकिगाया सोच रहा होता है कि मैं और यूकी सच में यहाँ पर काफी देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर है। और इसके बाद वो यहाँ पर यूकी से कह रहा होता है अगर तुम चाहो, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर हिकिगाया अपनी बात को कह पाता यूकी यहाँ पर बीच में उसे मना कर देती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो यहाँ पर हिकिगाया से पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हिकिगाया कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं भी इस क्लब का एक मेंबर ही हूँ। और इसके बाद इस लड़की को यहाँ पर यूकी देखकर कह रही होती है तुम्हारा नाम यूई है ना, और तुम क्लास 2F से हो है ना। जहाँ पर वो भी कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। और ऐसा कहकर वो यहाँ पर क्लासरूम के अंदर मतलब क्लब के अंदर आकर एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। और जैसे वो यहाँ पर अंदर आकर बैठती है तब यहाँ पर हिकिगाया और यूकी दोनों ही आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। और तभी ये देखकर यहाँ पर यूई कह रही होती है कि हिकिगाया तुम यहाँ पर बोल रहे हो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि क्लास में तो तुम यहाँ पर बिल्कुल अलग पर्सन बन के ही रहते हो। लेकिन यहाँ पर यूई हिकिगाया को हिकी कहकर बुला रही होती है जो सुनकर यहाँ पर हिकिगाया कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी भी ऐसे यहाँ पर हिकी कहकर मत बुलाना। और साथ ही वो यहाँ पर उसे बेवकूफ कह देता है। और सच में यहाँ पर ये सुनकर तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर हम सीधा ही दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर हम इन लोगों को देख ही सकते हैं और हम यहाँ पर यूकी और यूई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अप्रैल में होते हैं। जहाँ पर यूकी कह रही होती है यूई को किसी के लिए यहाँ पर कुकीज को बनाना है, जिसके बाद यूई कह रही होती है मैं सारी चीजों को अपने दोस्तों के साथ नहीं करना चाहती हूँ। और साथ ही मैंने हिरात्सुका सेंसे से सुना था कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी विशेष को पूरा किया जाता है। पर तभी यूकी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस जो भी यहाँ पर इस क्लब में जो भी होता है उसकी यहाँ पर मदद करते हैं उसकी विशेष को पूरा करने के अंदर। और फिर वो लोग यहाँ पर हिकिगाया को बता रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर जो भी यहाँ पर कुकीज हम बनाएंगे उसे खाना और कहना कि वो कैसी है। और जैसे यहाँ पर हिकिगाया एक कुकी को टेस्ट करता है और कहता है कि आखिर इतनी बुरी कैसे बन सकती है। और फिर कहता है कि सच में मुझे इस पॉइजन को टेस्ट करना है, जिसे चक्कर तो यहाँ पर उसे बिल्कुल चक्कर ही आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर हिकिगाया तो यहाँ पर एक जगह पर बैठा हुआ था और वो यहाँ पर इन लोगों को कह रहा होता है कि तुम कभी भी ऐसे यहाँ पर कुकिंग मत करना। और ये सुनकर यहाँ पर यूई भी कह रही होती है कि शायद से सच है कि मैं कभी भी कुकिंग नहीं कर पाऊंगी। पर तभी यहाँ पर यूकी कह रही होती है अगर तुम एफर्ट्स नहीं डालोगी तो तुम कभी भी ऐसे तो अपनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाओगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यूकी को नोटिस कर दिया और कहती है कि क्या तुम अभी ये चीज को बंद कर सकती हो, दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करना और उनकी तरह बनना। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपनी गलती और बेवकूफियों को दूसरे के ऊपर डालने में। और सच में यहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद तो यूई अपना सर को नीचे कर देती है और कहती है कि सो कूल। और फिर कहती है कि सच में काफी कूल था। लेकिन सच में यहाँ पर सुनने के बाद यूकी को तो काफी हैरानी होती है और कहती है कि ये सारी चीजें सुनने के बाद तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पूरी कोशिश करना मेरी कॉपी करने की। लेकिन
कैसे वो लोग यहाँ पर कुकीज बनाकर खत्म करते हैं, तब हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं उसकी कुकीज तो यहाँ पर बिल्कुल भी युकी की तरह नहीं लग रही होती। और हिकिगा यहाँ पर ये चक्कर कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग कोशिश भी क्यों कर रहे हो अच्छी कुकीज बनाने के लिए। और फिर कहते हैं तुम दोनों साइड हटो, अब मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कि आखिर होममेड कुकीज कैसे बनाते हैं। और हम देखते हैं इसके बाद तो वो यहाँ पर काफी अजीब सी कुकीज को बना लेता है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर जैसे जैसे टेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो इतना भी बुरा नहीं है। पर तभी यहाँ पर हिकिगा कहता है कि ये तुम्हारे ही कुकीज हैं, जो सुनकर यूई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा उसे बता रहा होता है कि हम जो लड़के हैं वो काफी सिंपल होते हैं, हम तो बस इसी चीज को देखकर काफी खुश हो जाएंगे कि तुमने यहाँ पर खुद से बनाकर कुकीज को दिया है, फिर चाहे उसका रेस बिल्कुल बुरा ही क्यों ना हो। ले सुनकर तो यहाँ पर यूई उसे सीधा ही मारने की कोशिश तो करती है और कहती है चुप रहो, लेकिन यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि अगर तुम चाहती हो किसी लड़के को इम्प्रेस करना तो वो तुम्हें मेहनत कर देखकर ही खुश हो जाएगा। जिसके बाद यूई कह रही थी कि अगर मुझे अपना बेस्ट देते हुआ देखकर क्या तुम्हें अच्छा लगा था। फिर हिकिगा कहता है कि हाँ मुझे भी काफी अच्छा लगा था, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मुझे हिकी मत बुलाया करो। फिर यहाँ पर यूई से कह रही होती कि अब तुम क्या करने वाली हो, जहाँ पर वो इससे कुछ भी नहीं कहती, बस थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम सीधा यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी और हिकिगा एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और यूकी यहाँ पर हिकिगा से कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि यूई की रिक्वेस्ट हमने सही तरीके से पूरी की। जिस पर वो कहता है कि तुम चाहे जितना भी काम कर लो, अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो तो फिर भी तुम्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। और तभी इसी बीच वहाँ पर यूई आ जाती है और वो कह रही होती है कि क्या यूकी तुम मुझे हेट करती हो, जहाँ पर उसे रिप्लाई देती हुए कह रही होती मैं तुम्हें हेट नहीं करती, लेकिन देखा जाए तो मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूकी यूई से पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। और यूई कहती है कि मैं तुम्हें पिछले हफ्ते के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ। और ऐसे ही वो अपने बैग के अंदर से कुकी का पैकेट निकालकर यूकी को दे देती है और साथ ही वो जाने से पहले कह रही होती है कि शायद से मैं आगे चलकर लंच बनाने की कोशिश भी जरूर करूंगी। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि मैं अपने हाथों से बना लंच ही खाना पसंद करती हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जैसे यूकी और यूई के बीच में ये बातें चली रही होती है, तब यहाँ पर हिकिगा भी क्लासरूम से बाहर मतलब क्लब के बाहर निकल जाता है, जो देखकर यूई भी वहाँ पर बाहर आ जाती है और वो यहाँ पर उसे कुकी का पैकेट देते हुए कह रही होती है कि अगर देखा जाए तो तुमने भी मेरी काफी मदद की थी, इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिकिगा यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर इस कुकी को ट्राई तो कर रहा था और कहता है कि सच में कुकीज इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब हमें वापस से यहाँ पर एक टाइटल को दिखा जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है एनिमल्स नेचुरली फॉर्म पैक। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा हिकिगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर अपने क्लासमेट्स को देखकर कह रहा होता है कि जो कार्निवोरस होते हैं वो अपने सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं जिनके अंदर सभी लोग रैंक रहते हैं, लेकिन जो हर्बीवोरस रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट रहता है कि उन्हें अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना रहता है और प्रीवियस के लिए, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। अगर देखे जाए तो इस वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स को पैक बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता और इसी वजह से मैं एक बियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि बियर कभी भी एक पैक यानी कि झुंड नहीं बनाता। बियर को अकेले रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो तो इस चीज के ऊपर काफी प्राउड भी फील करता है। फिर हम सीधा यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिगा यहाँ पर अपने टीचर के सामने होता है और यहाँ पर टीचर उसका लिखा गया लेसे को देख रही होती है। फिर उसे ऐसे दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में बियर इतनी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हिकिगा कहता है कि मुझे लगा था कि आप जापानीज पढ़ाने वाले टीचर हैं। तब वो कहती कि हाँ, लेकिन मैं साथ ही साथ एक गार्डियन काउंसलर भी हूँ, तो इसी वजह से तुम्हारी बायोलॉजी टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था तुमसे। और इसके बाद टीचर यहाँ पर ऐसे को दिखाते हुए कह रही होती है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ एनिमल्स लिव इन वाइल्ड। ये एक एंटीथेसिस थी, लेकिन तुमने तो ऐसा लिखा है इसके अंदर कि मानो सोशल हायरार्की यानी कि रैंकिंग ग्रुप बनाना बिल्कुल एक क्राइम की तरह हो। अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तब हिकिगा ये सुनकर कहता है कि मैंने सारा सब कुछ काफी सोच समझ कर लिखा है। तब टीचर ये सुनकर कहते हैं कि तुम मेरे साथ बहस करना बंद कर दो। पर तभी हिकिगा कहता है कि आप भी तो काफी अकेली रहा करती हैं। पर तभी ये सुनकर तो टीचर काफी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर सीधे उसे पंच मार देती है पेट के अंदर। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कल रिक्वेस्ट आई थी आखिर उसका क्या हो गया। पर हिकिगा रिप्लाई करता है कि उसे मुझे याद आया कि आखिर उस कॉन्टेस्ट का क्या हुआ। तब उसकी टीचर उसे रिप्लाई करते हुए कह रही थी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काफी सोच समझ कर और एनालिसिस कर जवाब दूंगी तुम्हें। फिर इसके बाद टीचर उसे पूछ रही होती है कि आखिर यूकी के बारे में क्या सोचना है तुम्हारा। तब हिकिगा कहता है कि मैं उसे हेट करता हूँ। तब वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ब्लेस होते हैं उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। दरअसल यूकी सच में काफी अच्छी है, लेकिन अगर बात करो तुम लड़कों की तो तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अजीब सी रहती है और इसी वजह से मुझे काफी चिंता हो रही है तुम्हारे बारे में कि शायद से तुम इस सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो पाओगे। तब हिकिगा सुनकर कहता है क्या वो जगह एक बोर्डिंग स्कूल है। फिर टीचर यहाँ पर हंसते हुए कह रही होती है मुझे तुम लोगों को देखने में काफी मजा आता है। फिर हमें सीधा यहाँ पर लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिकिगा को देखते हैं जो कि अपना यहाँ पर शांति से लंच कर रहा होता है। पर तभी वो कहता है कि सच में देखा जाए तो काफी कमाल की जगह है मेरे जैसे लोनली लोगों को लंच करने के लिए। पर तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है यूई भी वहीं पर खड़ी हुई होती है और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर यूई ने अपने पीछे यहाँ पर कुकीज को छुपा रखा है और हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर यूई उस व्हाइट बाल वाली लड़की को उस कुकीज को देना चाहती थी। और यहाँ पर यूई बोलने की कोशिश तो कर रही होती है कि मैं तुम्हें कुकीज देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी जो भी यहाँ पर खड़ा होता है वो उसमें से कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात करने में लगे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर से हिकिगा इस चीजों को देख रहा होता है और कहता है कि सच में ऐसा सब कुछ काफी हॉरेबल लग रहा है और देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर दोस्त बनाने का यही नतीजा है। पर इसी बीच यहाँ पर यूई बना देते हुए कह रही होती है मुझे लंच करने के लिए जाना है, जो सुनकर सभी लोग कहते हैं क्या सच में। पर तभी वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कह रही होती है कि मेरे लिए आते वक्त लेमन टी लेते आना क्योंकि मैं आज कोई भी ड्रिंक नहीं लेकर आई हूँ। पर यूई कहती है मुझे यहाँ पर आने में 5th पीरियड तक लग जाएगा, जिस वजह से काफी देर हो जाएगी। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो व्हाइट बाल वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है देखा जाए तो तुम आजकल हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिता रही हो। जिसके बाद यूई कहती तुम जान
जानती हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, सॉरी लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर तभी वो लड़की कहती तुम और मेरे दोस्त है ना, मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ तो है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो। तभी हम यहाँ पर हिकिगाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी लंच कर रहा होता है और कहता है कि देखा जाए तो लोग एक दूसरे को अंदर से भी मार देते हैं। एक लड़की को देखना जिसको कि तुम जानते हो लगभग रोते हुए, वो तो काफी अजीब सा लगता है। और साथ ही इसी बीच तुम्हें तो खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा होता। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगाई कह रहा होता है कि मैं बस ये सारी चीजों को देखकर नहीं ले सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से वो अपनी चेयर से उठ तो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या, जिस वजह से वो वापस से वहीं पर ही बैठ जाता है। तभी हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूई से कह रही थी मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि सारी चीजों को सीधा नहीं कह सकते। और हम यहाँ पर यूई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई यहाँ पर सॉरी कह रही होती है। और इसी बीच वहाँ पर यूकी आ जाती है जो कि यहाँ पर कह रही होती है यूई से कि तुम गलत इंसान से यहाँ पर सॉरी कह रही हो, तुमने मुझे कितनी बार इन्वाइट किया लेकिन तुम कभी भी नहीं आई और मुझे इसी चीज से ऑब्जेक्शन है, कम से कम तुम मुझे एक मैसेज तो कर ही सकती थी कि तुम्हें आने में लेट हो जाएगा। फिर ये सुनकर यहाँ पर यूई सीधा उसके पास चली जाती है और उसे सॉरी कहती है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी यूई से कह रही होती है कि मुझे तुमसे इस बार एक्सपेक्टेशन है कि तुम इस बार आओगी, लेकिन तभी वहाँ पर उस व्हाइट बाल वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अभी मैं उससे बात कर रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर यूकी उसका रिप्लाई देते हुए कह रही होती है कि तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, बस तुम उसके ऊपर अपना ओपिनियन डाल रही थी, मतलब कि उसके ऊपर डाल रही थी। लेकिन सॉरी मुझे नहीं पता कि आखिर तुम जैसे जानवरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तुम बस कोशिश करो कि तुम अपने इलाके में ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे मेकअप की तरह तुम्हारी जो हरकतें हैं उन्हें भी एक ही झटके में उतार दूंगी। लेकिन तभी इसी बीच एक लड़का वहाँ पर बीच में आकर कहता है कि यूकी अब बहुत हो चुका, अब तुम रुक जाओ। जिसके बाद यहाँ पर यूकी भी यहाँ पर यूई के ऊपर ध्यान देती है जो कि यहाँ पर नोटिस करती है कि यूई के हाथ में वही कुकीज का पैकेट होता है और साथ ही देखने से तो यहाँ पर काफी दुखी भी लग रही होती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर यूई हंसने लग जाती है और कहती है मैं थोड़ी देर में ही वहाँ पर तुम्हारे पास आती हूँ। जिसके बाद यूकी भी वहाँ से क्लासरूम से बाहर चली जाती है, जिसके पीछे यहाँ पर हिकिगाई भी जा रहा होता है। तब उसे ज्यादा देखते यहाँ पर यूई भी उसे थैंक्स कहती है। फिर हम यहाँ पर यूई को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से उस लड़की के पास जाती है जहाँ पर उसे बात करने की काफी कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन वो साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह पाती है उससे, जिस वजह से यूई की बातें ना ही खुद को उसे समझ आ रही होती है ना ही उस लड़की को। जिसके बाद यहाँ पर यूई कह रही होती है मुझे हिकिगाई और यूकी की तरह बनना है, जैसे कि वो अपनी मन की बात सीधा सीधा कह देते हैं, उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर अपनी मन की बात को सीधा कहने की कोशिश कर रही हूँ और देखा जाए तो शायद से मेरे लिए भी काम कर ही जाएगा। और यहाँ पर यूई की ये सारी बातों को हिकिगाई और यूकी यहाँ पर बाहर खड़े हुए सुन रहे होते हैं। तब यहाँ पर यूई कह रही होती है कि मैं अब सोचना शुरू कर रही हूँ कि बाकी सभी लोग जो भी मेरे को करने के लिए कहते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे वो करना चाहिए जो कि मैं करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे भी दोस्त रहेंगे। तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पर यूई भी क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है यहाँ पर हिकिगाई तो उसके बाहर ही खड़ा होता है दरवाजे के बाहर और उससे देखकर वो कहती है तुमने वो सुना है ना जो भी मैं वहाँ पर कह रही थी। तब वो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर यूई और भी गुस्सा हो जाती है। फिर हम सीधे यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी और यूगी दोनों यहाँ पर चुपके से क्लासरूम के अंदर देख रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर हिकिगाई भी आ ही जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से यहाँ पर हिकिगाई को आता देखकर तो वो दोनों ही डर जाते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि सच में यहाँ पर काफी अजीब तरीके से काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है और सच में यहाँ पर उसे देखा तो यहाँ पर यूई भी डर जाती है। जो आदमी तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेवकूफी तरह बातें कर रहा था और काफी हरकतें भी इस तरह से कर रहा होता है जिसके बारे में यहाँ पर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो पूछा है क्या सर्विस क्लब रूम है, तो हिकिगाई उसे रिप्लाई करते कि हाँ यही है वो रूम। जिसके बाद वो आदमी कह रहा होता है तुम लोग मेरी विश को पूरा करोगे है ना। तभी यूकी कहती है कि नहीं हम सर्विस क्लब में तो हैं लेकिन हम लोग आपकी विशेष को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर यूकी हिकिगाई के कान में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे 8th ग्रेड सिंड्रोम है, मतलब कि इसका दिमाग बिल्कुल 8th ग्रेड के एक बच्चे की तरह है, यहाँ तक कि ये तो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही रह रहा है। और ये सारी चीजें सुनती है यहाँ पर यूकी को तो काफी अजीब लग रहा होता है और कहती है कम से कम एक हिस्ट्री के बेस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर तो है, नहीं तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते थे। और हिकिगाई कहता है क्या सच में इससे भी बुरे। और ऐसे हिकिगाई यहाँ पर अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। पर यहाँ पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर उसकी बातें तो यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हिकिगाई यहाँ पर कह रहा होती मैंने तुम लोगों सभी यहाँ पर बातें मतलब की कहानी यहाँ पर तुम लोगों को डिटेल में सुनाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट और स्पिरिट वर्ल्ड डायरीज जैसी किताबों को रखा होगा, लेकिन असल में देखा जाए तो हिकिगाई के पास ये सारी दोनों बुक पहले तो हुआ करती लेकिन अभी नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने अभी भी एक किताब को रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसको मैं मानना चाहता हूँ और मैंने साथ ही उसमें रीजन भी लिखा हुआ कि आखिर मैं उन सभी के साथ ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। और जैसी ये सारी बातें यहाँ पर खत्म होती है तब यहाँ पर यूकी उस आदमी के पास जाती है और वो सीधे यहाँ पर उस आदमी से कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मेंटल इलनेस को खत्म करना है, मतलब कि उसे ठीक करवाना है। तब ये सुनकर वो आदमी का भी हैरान होता है और कहता है कि देखा जाए तो मैं असल में कोई भी पागल नहीं हूँ, मैं एक बुक का राइटर हूँ, लेकिन मेरे कोई भी दोस्त नहीं है जिस वजह से मैं किसी के भी पास नहीं जा सकता था ओपिनियन लेने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर किसी भी बुरी चीज को यहाँ पर बिना हिचकिचाए कह सकते हो। पर क्या कहता है कि ऐसी तो काफी सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज को डाल सकते हैं और वहाँ पर आपको इसके लिए कमेंट्स वगैरह भी मिल ही जाएंगे। पर ये सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर लोग रहते हैं वो काफी मर्सीलेस रहते हैं। जो सुनकर हिकिगाई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यूकी उन सभी लोगों से ज्यादा मर्सीलेस है। फिर हम यहाँ पर सीधे अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम हिकिगाई को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और वो यहाँ पर वही नॉवल को पढ़ रहा था। फिर हम यूकी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर वही नॉवल पढ़ रही होती है और इसके बाद हम यहाँ पर यूकी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ नहीं कर रही होती, अपना फोन चला रही होती है और टीवी को देख रही होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर हिकिगाई अपने स्कूल में आता है। तब उसके पास यहाँ पर यूकी आकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हिकिगाई यहाँ पर उसे लेकर कह रहा होता है तुम उस किताब को पढ़ने के बाद इतना
इतने खुश कैसे लग रही हो। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो भी एक्टिंग करने लग जाती कि वो भी रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई, लेकिन जैसे कि सच हमें पता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी उस नॉवल को पढ़ी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी के पास आता है और यूकी की नॉवल के अंदर इतने सारे बुक मार्क्स को देखकर फिर यहाँ पर हिकाया उसे वही सवाल पूछता है जो कि यहाँ पर उसने यूई से पूछा था। और इसके बाद यहाँ पर यूकी उसे जवाब देती है कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उसी राइटर को देखते हैं जो कि वहाँ पर वापस से आकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब तुम शुरू कर अपना ओपिनियन देना। जिसके बाद यहाँ पर पहले यूकी कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने पहले इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो इसी वजह से मुझे कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और ये सुनकर वो कह रहा होता है कि कोई भी बात नहीं, मुझे कॉमन लोगों का भी ओपिनियन चाहिए रहता है। जो सुनकर यहाँ पर यूकी सीधा ही उसे जवाब दे देती है कि ये कहानी बिल्कुल कचरा है। अगर सच कहूँ तो मेरी सोच से भी काफी घटिया है ये कहानी। और सच में सुनने के बाद तो उस आदमी को तो काफी झटका लगता है और फिर उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या कि तुम्हें इसके अंदर क्या चीज घटिया लगी। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी से बताना शुरू कर दी कि सबसे पहले तो आपको अपने ग्रामर के ऊपर काम करना चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने ग्रामर को इसी वजह से इतना सिंपल रखा है ताकि यूजर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तभी हम यहाँ पर यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सारी बातों को सुनकर काफी बोर हो चुकी थी और वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूकी तो उसकी बेइज्जती की ही जा रही होती है और साथ ही उसकी कहानी के अंदर काफी सारी गलतियां भी निकालती है। जहाँ हम राइटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सारी चीजों को सुनकर जमीन पर ही लेट जाता है और तभी से बीच यहाँ पर यूकी की नींद भी खुल जाती है और कहती है कि तुम बताओ अब। तभी यहाँ पर हिकिकाया को देखकर वो राइटर कह रहा होता है कि तुम्हें ये कहानी समझ में आई है ना। और हिकिकाया भी यहाँ पर उसकी तरफ देखकर यहाँ पर काफी देर से स्माइल करता है और कहता है कि आप किसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और तभी ये सुनकर तो वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है कि तुम सभी के सभी काफी मर्सीलेस हो। फिर जैसे यहाँ पर शाम हो चुकी थी तभी ये राइटर वहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हिकिकाया कह रहा होता है कि आप आगे भी कहानियां लिखेंगे है ना। तो वो राइटर कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल भी अभी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं आगे भी कहानियां लिखता रहूंगा क्योंकि सच में मुझे लिखने में काफी मजा आता है। किसी को कुछ पढ़ने के लिए देना जो कि खुद आपने ही लिखा हो और उनमें उन लोगों के ओपिनियन सुनना, इसमें मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद राइटर यहाँ पर इन सभी लोगों को बाइक करवाने से जाने लग जाता है और यहाँ पर उसे जाते हुए देखकर क्या कह रहा होता है कि साथ ही साथ उसे लिखने की भी बीमारी है। वो इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि उसे लिखना काफी पसंद है, खास करके तब जब वो किसी के दिल को हिला सकते हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो थोड़े से बेवकूफ भी क्यों ना हो। फिल्म में सीधे यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिकिकाया और राइटर वो दोनों ही यहाँ पर ग्राउंड के अंदर होते हैं, जहाँ पर हिकिकाया उस राइटर की मदद कर रहा होता है एक्सरसाइज करने के अंदर क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा था। और साथ ही वो उसकी रिक्वेस्ट होती है जो कि उसने सोशल क्लब को दी थी। और साथ ही वो यहाँ पर हिकिकाया से काफी सारे उल्टे सवाल भी पूछ रहा होता है जैसे कि बेस्ट इलस्ट्रेटर कौन है और साथ ही कौन सी वॉइस एक्टर के साथ उसे बात करनी चाहिए, मतलब की शादी करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर हिकिकाया कहता है कि तुम चुप रहो और अपनी स्टोरी के ऊपर ध्यान दो क्योंकि जब तक अपनी स्टोरी को तुम कंप्लीट नहीं करते ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी वो राइटर बोलना बंद नहीं कर रहा होता और कहता है कि अगर मेरी कहानी बिक जाती है तो मैं रातों रात अपने पूरे शहर को लाल रंग से रंग दूंगा। और हिकिकाया कहता है कि तुम ऐसे ही सपने को देखते ही रहो। लेकिन जैसी ये सारी चीजें चली रही होती है तभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर से खड़ी होकर उन लोगों को देख रही होती है और वो उन्हें यहाँ पर ऐसे देखकर यहाँ पर काफी चीजें स्माइल करती है। अब हम सीधा यहाँ पर पूरी क्लास को देखते हैं जो कि यहाँ पर ग्राउंड में खड़ी हुई होती है। तभी इनके टीचर इन लोगों से कह रहे होते हैं कि जल्दी से पेयर अप हो जाओ और अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर टेनिस खेलना शुरू कर दो। और हमें पता लगा यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर टेनिस खेलने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर हिकिकाया को जानते हैं कि यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसी वजह से वो भी यहाँ पर दीवार के पास जाकर अकेला ही टेनिस खेलना शुरू कर देता है दीवार के साथ। और यहाँ पर इसका एक शॉट देखकर तो यहाँ पर हायामा भी कह रहा होता है कि सच में ये तो काफी कमाल का था। पर तभी इसी बीच एक बंदा वहाँ पर काफी जोर से बॉल को मार देता है जो कि यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर हिकिकाया के सर के ऊपर से निकलता है। और जैसे कि यहाँ पर वो बॉल काफी दूर आ चुकी थी हिकिकाया के पास, जिस वजह से हायामा भी उसे बॉल मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हिकिकाया उस बॉल को वापस करता है तो सोच रहा होता है क्योंकि वैसे ऐसा लग रहा होता है कि हायामा को उसने बॉल इसी वजह से वापस दे दी क्योंकि मुझे लगता है कि हायामा सोशल रैंकिंग में मुझसे ज्यादा ऊपर है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लंच टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिकाया यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठकर खाना खा रहा होता है और सच में ये जगह तो उसकी काफी फेवरेट होती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर यूगी आ जाती है और उससे कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो अकेले। तब वो उसे बताता है कि मैं हमेशा यहीं पर ही लंच करता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है। जो सुनकर यूगी कहती है कि तुम क्लासरूम में भी तो लंच कर ही सकते हो है ना। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ही लंच करना काफी पसंद है, यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है, यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं करने वाला होता और शांति से मैं यहाँ पर अपने आराम से लंच कर सकता हूँ। और इसी बीच वो यहाँ पर यूगी से पूछ लेता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब यहाँ पर यूगी उसे बता रही होती मैं यूकी के खिलाफ एक सर को हार चुकी हूँ और उसी वजह से मुझे यहाँ पर तुमसे बात करनी होगी। और ये सुनने के बाद यहाँ पर कुछ ज्यादा खुश तो नहीं होता, पर इसी के बाद यहाँ पर यूगी नोटिस करती है कि यहाँ पर हिकिकाया कुछ ड्रिंक पी रहा होता है और वो उसे देखकर कहती है कि ये सारी ड्रिंक्स तो बच्चे ही पिया करते हैं। और यहाँ पर हिकिकाया को तो यूगी की इस बात को भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर इसके बाद यहाँ पर यूगी अपने आप ही बड़बड़ा रही होती है, मतलब वो कह रही होती है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ काफी सारी चीजों को किया है जैसे कि इंडोर गेम्स वगैरह। तभी हिकिकाया कहता है कि मुझे इंडोर फाइटिंग काफी पसंद है, लेकिन अगर सच बताओ तो तुम्हें इग्नोर करना काफी मुश्किल है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर यूगी और भी तक गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने शोबू हाई का एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से पास किया था और क्या तुम्हें याद भी है कि एंट्रेंस सेरेमनी में क्या हुआ था। तब हिकिकाया कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था। पर इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसको कि हमने आगे देखा था और वो यहाँ पर इन लोगों से कह रही थी आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर इसे देखकर यहाँ पर यूगी कह रही होती है तुम साई चैन हो है ना, और तुम हमेशा ही क्लब के अंदर प्रैक्टिस करती रहती हो, चाहे लंच टाइम हो या फिर तुम जिम में भी हमेशा ही टेनिस खेलती रहती हो। तब यहाँ पर साई कहती है कि मैं टेनिस इसी वजह से खेला करती हूँ क्योंकि मुझे सच में टेनिस खेलना काफी पसंद है। जिसके बाद साई यहाँ पर हिकिकाया से कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी अच्छा टेनिस खेलते हो, लेकिन यहाँ पर हिकिकाया को टेनिस खेलना आता है ऐसा यहाँ पर यूगी को नहीं पता होता, जिस वजह से वो सच में यहाँ पर काफी शौक होती है। और इसके बाद यहाँ पर साई आगे कह रही होती है कि तुम्हारा
जो फॉर्म है वो सच में काफी कमाल का है। और सच में यहाँ पर अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद तो यहाँ पर क्या शर्मा लग जाता है। फिर यूई कहती है क्या तुम्हें पता है कि हम तीनों के तीनों एक ही क्लास के अंदर हैं। और इसके बाद यहाँ पर साई अपना पूरा नाम बताती है, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसका पूरा नाम तोसुका साइका है। पर हिकिगा ये सुनकर कहता है कि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तब यहाँ पर तोसुका कहती है कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। अरे यार मैं तो अभी तक इसे लड़की मान रहा था। और गाइस अभी मुझे बताना ये दिखने में आपको लड़की नहीं लग रहा क्या? लेकिन कोई बात नहीं, अगले सीन में हम यहाँ पर हिकिगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। और इसी बीच वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं सच में लड़का नहीं बल्कि लड़की होता तो शायद से मैं साई को सीधा ही प्रपोज कर देता और शायद से उससे भी रिजेक्ट भी हो जाता। और जैसे यहाँ पर इस सारी चीजों को सोच रहा होता है तभी इसके पीछे से यहाँ पर साई आ जाता है और कहता है कि मेरा पार्टनर एब्सेंट है, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो? और यहाँ पर हिकिगा उसे घूर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? तब वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिगा यहाँ पर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद काफी थक चुका होता है। तब यहाँ पर तोसुका भी मतलब कि साई उसके कभी करीब आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तभी हिकिगा कहता है ये सुनकर कि आखिर तुम्हें किस तरीके का फेवर चाहिए मुझसे? तब वो उसे कहता है कि तुम्हें टेनिस क्लब के बारे में तो पहले से ही पता होगा, लेकिन जब थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाएंगे मतलब ग्रेजुएट होकर निकल जाएंगे तो उसी वजह से टेनिस क्लब काफी कमजोर हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम भी टेनिस क्लब को ज्वाइन कर लो। और सच में अगर तुम ज्वाइन कर लोगे तो हमें काफी मदद मिलेगी इस चीज से। और तभी इसी बीच हमें यहाँ पर अगला सीन दिखाया है जहाँ पर हिकिगा यूकी से कह रहा होता है कि मुझे सर्विस क्लब को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं टेनिस क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर तो यूकी से सीधा ही मना कर देती है और कहती है क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम किसी टीम के अंदर खेल सकते हो? कोई भी तुम्हारी तरह के जानवर को अपनी टीम के अंदर नहीं लेगा। अगर तुम कैसे भी कर उन लोगों की टीम को ज्वाइन कर भी लेते हो तभी वो लोग तुम्हारे साथ इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक बार जापान से बाहर गई थी पढ़ने के लिए और जहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गई थी वहाँ की सारी लड़कियां मुझे स्कूल से निकलना चाहती थी, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर कोशिश नहीं कर पाया मुझे सरपास करने की। तभी हिकिगा कहता है कि ये सारी चीजों को छोड़ो, मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि तोसुका ने मुझसे कहा है। और यहाँ पर तोसुका का नाम सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है क्या तुम कब से दूसरों की परवाह करने लग गए? ये सुनकर हिकिगा यहाँ पर काफी हड़बड़ी में कह रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी ने मुझसे मदद मांगी है, बस इसी वजह से मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और यूकी कहती है कि दूसरों की बातों को सुनना और उनकी मदद करना हमेशा सही नहीं होता। उन लोगों के लिए यही चीज काफी अच्छी रहेगी कि वो लोग प्रैक्टिस करते रहे जब तक कि वो मर नहीं जाते। लेकिन तभी यहाँ पर ऐसी सारी बातें चली रही होती है। इसी बीच वहाँ पर यूई आ जाती है और वो सच में यहाँ पर अपने साथ तोसुका को भी लाई रखी होती है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही होती है इसे तुम्हारी मदद चाहिए, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ और तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी इस क्लब की मेंबर ही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सुनकर यूकी कह रही होती है कि तुम कोई इस क्लब की मेंबर नहीं हो। और सच में यहाँ पर सुनकर तो यूकी का और भी हैरान होता है। फिर यूकी कहती है कि हाँ सच में क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी तरफ से कोई भी लेटर नहीं मिला है ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनकर यूई कह देती कि मैं अभी के अभी तुम्हें एक लेटर लिखकर दे देती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए और भी लेटर्स को लिख सकती हूँ। और यहाँ पर इतना सब कुछ हो ही चुका था। तब यहाँ पर यूकी भी तोसुका की मदद करने के लिए मान ही जाती है। फिर यहाँ पर यूकी इन सभी लोगों को बैठा कर कह रही होती है कि हमें तुम्हारी मदद करनी है तुम्हारी टेक्निक को सुधारने में। तब तोसुका कहता है कि हाँ अगर मैंने अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया तो मुझे देखकर बाकी लोग भी पूरी कोशिश करेंगे मेरे जैसा खेलने का। और ये सुनकर यूकी यहाँ पर काफी अच्छी तरह से हंसने लग जाती है और कहती है कि हिकिगा तुम मेरी बात को भूले तो नहीं होना। तब वो कहता है क्या सच में तुम ऐसा करने वाली हो? फिर हमें यहाँ पर सीधा अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई और तोसुका दोनों यहाँ पर ग्राउंड में आकर यहाँ पर काफी देर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि इसके बाद हमारी दूसरे फेज के अंदर टेनिस की प्रैक्टिस आ जाती है। और यहाँ पर तोसुका एक बॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जैसे ही मारने वाला होता है तभी वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके घुटने के अंदर यहाँ पर काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि तुम सभी के सभी मेरे साथ हो। लेकिन इसी वजह हम देखते हैं यहाँ पर तो यूकी वहां से जा रही होती है, तभी वो यहाँ पर यूई से कह रही होती है कि अब से तुम्हारे ऊपर इसकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी है। फिर यहाँ पर तोसुका यूई के पास आकर कह रही होती है कि मैं चाहे कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लूं मैं अच्छा नहीं खेल पा रही। जिसके बाद यूई कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यूकी कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ती, तुम बस उसके ऊपर भरोसा रखो। यूकी कभी भी ऐसा नहीं करती चाहे तुम्हारी कुकिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो। और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर खुद की बात उसे कह रही होती है। लेकिन तभी इसी भी से वहाँ पर स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि हम लोगों को भी यहाँ पर खेलना है। और तभी यहाँ पर सीधा ही उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि तोसुका ने यहाँ पर इस जगह पर खेलने के लिए परमिशन ले ली है। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सारी चीजें कह रहे होते हैं कि तुम लोग तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। फिर ऐसे यहाँ पर इन सभी लोगों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर वो व्हाइट वाली लड़की भी होती है जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि अब बहुत हुआ। और ऐसे कहकर वो यहाँ पर वो लड़की हिकिगा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। और सच में यहाँ पर हिकिगा तो इस चीज को देखकर यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हो। पर तभी वहाँ पर वापस से बीच में वो व्हाइट वाला लड़का आकर कहता है मतलब कि यहाँ पर वो इन लोगों की बहस को रोक रहा होता है। फिर वो कहता है क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ये देखकर हिकिगा कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे हो, जरूर तुम्हारी लड़कियों के अंदर काफी ज्यादा पहचान होगी। फिर हिकिगा कहता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि तुम्हारे पास होना चाहिए और अब तुम ये टेनिस कोर्ट भी मुझसे लेना चाहते हो। पर तभी से वहाँ पर वो राइडर आ जाता है और हम देखते हैं जैसे कि वहाँ पर आ ही चुका था तब वो यहाँ पर अपनी उल्टी फुल्टी बातें करना वापस से शुरू कर देता है। और वापस से वो व्हाइट बॉल लड़की उस लड़की को कह रही थी मुझे टेनिस खेलना है चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है हमारे बीच एक मैच हो जाए और जो भी यहाँ पर हम दोनों में से जीतेगा वो लंच ब्रेक में इस जगह का इस्तेमाल कर पाएगा। अगर तुम जीत जाते हो, लेकिन वो तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तोसुका की मदद करूंगा उसकी प्रैक्टिस करने में क्योंकि वो जितने ज्यादा अच्छे लोगों के साथ खेलेगा वो उतना अच्छा प्लेयर बन पाएगा। और सच में यहाँ पर सुनकर तो व्हाइट बालों वाली लड़की भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो दो दो के पेयर में खेलते हैं। और ये सुनकर वो राइडर कह होता है कि सच में काफी बुरा है क्योंकि जो हिकिगा है वो हमेशा ही अकेला रहता है और उसके
साथ तो कोई भी लड़की प्यार नहीं बनाएगी। तब यूई कहती कि मैंने भी सर्विस क्लब को ज्वाइन किया है तो मैं भी इसमें खेल पाऊंगी। तब व्हाइट बाबा वाली लड़की यूई से कह रही होती क्या तुम मेरे खिलाफ खेलोगी। तब यूई ये सुनकर कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मैं एक तरीके से इस क्लब का हिस्सा हूँ जिस वजह से मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इन लोगों की मैच स्टार्ट हो जाती है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर यूई और हिकिगाया ने पैर बना ली होती है और यूई तो यहाँ पर अपने पहले ही पास के अंदर अपने पैरों के एंकल में चोट लगवा देती है। फिर वो यहाँ पर हिकिगाया से कह रही थी तुम चिंता मत करो मैं कैसे भी करके खेल लूंगी, लेकिन हिकिगाया कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं खेल पाओगी, तुम बस अभी एक ही चीज कर सकती हो जो कि है खड़ा होकर देखना, तुम चिंता मत करो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं काफी सीरियस जब भी हो जाता हूँ तब मैं एक साथ 4 लोगों के साथ हार जाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर यूमी को कह रही होती है क्या यूई को क्या हो गया। फिर वो इतना कहने के साथ अपनी तारीफ करना शुरू कर देती है कि मैं अपने एलिमेंट्री स्कूल के अंदर टेनिस की टूर्नामेंट भी खेली हुई हूँ। जिसके बाद हिकिगाया भी उसे जवाब देते हुए कह रहा होता है कि मैं आज से पहले किसी भी फाइट में नहीं पड़ा हूँ क्योंकि कभी भी मेरा ऐसा दोस्त रहा ही नहीं कि जिसके साथ मैं फाइट में पड़ सकूं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें हिकिगाया जानबूझकर उसे बता रहा होता है ताकि उसका इस वजह से थोड़ा सा ध्यान भटक जाए। और यहाँ पर तोसुका भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता क्या हिकिगाया ये सारी चीजें यहाँ पर क्यों कह रहा है। फिर हिकिगाया कहता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। और इसी बीच यहाँ पर यूई युकी को लेकर आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर युकी ने यूई की टेनिस की ड्रेस को पहन रखा होता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो लोग आ जाते हैं तब यहाँ पर युकी कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर इस ड्रेस को पहनने के लिए और यहाँ पर आने के लिए यूई ने कहा है। फिर यूई यहाँ पर इसे लगाकर कह रही होती है मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे ही हार जाऊं, तो इसी वजह से युकी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पर खेलो। जो सुनकर युकी कहती है आखिर मैं तुम्हारी जगह पर क्यों ही खेलो। तब वो कहती है क्योंकि तुम मेरी अकेले ही दोस्त हो जिससे कि मैं कह सकती थी मेरी जगह पर खेलने के लिए। तभी यहाँ पर युकी सोचने लग जाती है कि यूई ने उसे अपना फ्रेंड कहा। जिसके बाद यहाँ पर काफी फास्ट जाकर यहाँ पर युकी तोसुका को एक फर्स्ट एड किट लाकर दे देती है और कहती है कि सबसे पहले अपनी चोट के ऊपर इसे लगा लो। फिर इसके बाद यहाँ पर यूई युकी को चिढ़ाना शुरू कर देती है और कहती है कि सच में तुम युकी काफी अच्छी हो। लेकिन युकी कहती है कि आखिर इस चीज के अंदर क्या ही प्रॉब्लम है। फिर वो यहाँ पर ब्लश करते हुए कह रही होती है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे चाहे दोस्त बुलाओ या फिर ना बुलाओ। लेकिन तभी से बीच यहाँ पर युकी को गले लगा लेती है। फिर युकी ऐसे देखकर यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी वजह से सांस नहीं आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर युकी और यूमी को यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर यूमी को युकी से कह देती मैं होल्ड बैक जरा भी नहीं करूंगी। तब वो भी उसे कहती कि वैसे भी तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं होल्ड बैक करने की क्योंकि मैं तुम्हारे लिए होल्ड बैक करूंगी जरा सा। और सच में पर सुनने के बाद तो यूमी को और भी गुस्सा आने लग जाता है और फिर वो कहती है मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे घमंड को तोड़कर ही रहूंगी आज तो। फिर इसके बाद यहाँ पर यूमी को बॉल को पास करती है और युकी भी उसका यहाँ पर सक्सेसफुली रिटर्न कर देती है। और यहाँ पर तो हिकिगाया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर युकी ने इसका रिप्लाई कैसे किया। फिर इसके बाद यहाँ पर युकी हिकिगाया से कह रही होती है कि उसका चेहरा इस वक्त उसी की तरह है जैसा कि उन लड़कियों का था जो कि मुझे बोली करने की कोशिश किया करती थी। और फिर इतना कहने के साथ यहाँ पर युकी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर बॉल को पास करती है। फिर वो कहती है कि मुझे बस एक ही चीज की चिंता है कि मेरा स्टेमिना देखा जाए तो सच में काफी कम है। जिसके बाद वो व्हाइट बाबा वाला लड़का कह रहा होता है कि सच में देखा जाए तो दोनों ही टीम ने काफी अच्छा खेला है, चलो इस चीज को ड्रॉ मान लेते हैं इस बार तो। लेकिन यहाँ पर यूमी को तो उसे ड्रॉ मानने से बिल्कुल मना कर देती है। फिर हम यहाँ पर हिकिगाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने सोच रहा होता है कि अगर आज कोई आम दिन होता तो मैं अपनी जगह पर जाकर हमेशा की तरह लंच खा रहा होता। फिर ऐसा कहने के बाद यहाँ पर हिकिगाया अपने मैजिक शॉट मारता है जहाँ पर ये लोग यहाँ पर सामने वाले मतलब की जो लड़की और लड़का जो सामने होते हैं वो उसे बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाते। और हिकिगाया कह रहे होते जरा मुझे देखो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और हम देखते हैं कि उसने तो इस बार बॉल को काफी ज्यादा ऊंचा मार रखा होता है जो कि बॉल वहाँ पर सीधा ही बाहर जाकर गिरती है। और हम देखते हैं कि उस बॉल का पीछा यहाँ पर यूमी को कर रही होती है और वो उसका पीछे करते हुए यहाँ पर टेनिस बॉल की कोटिंग को यहाँ पर जैसे ही टच करने वाली मतलब कि उससे टकराने वाली होती है तभी वो लड़का बीच में आकर उसे बचा ही लेता है। फिर यूई कहते हैं तुम दोनों मैच तो जीत गए लेकिन तुम दोनों बैटल को हार चुके हो, तुम लोग जीते हो फिर भी तुम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। फिर हम यहाँ पर तोसुका को देखते हैं जो कि हिकिगाया के पास आता है और हम यहाँ पर हिकिगाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है लड़की लड़की से और लड़का लड़के से, क्या बात है कितनी ज्यादा अच्छी चाल है। गॉड ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी असल में देखा जाए तो ये रेफरेंस एक राइटर का जो कि इस वर्ल्ड का गॉड है और वही इसी कहानी को लिख रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर तोसुका जैसे कि इसके पास आई चुका था तब वो यहाँ पर उससे आकर थैंक्स कहता है। फिर हिकिगाया कहता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मेरी जगह तुम्हें यहाँ पर युकी और यूई को थैंक्स कहना चाहिए। फिर ये दोनों ही यहाँ पर सर्विस रूम क्लब के पास आ जाते हैं और वो जैसे यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो वो अंदर देखकर यहाँ पर काफी शर्मा जाता है क्योंकि यहाँ पर यूई और युकी दोनों ही अपने अपने कपड़े बदल रहे होते हैं। और यहाँ पर अचानक से हिकिगाया को अंदर आता हुआ देखकर तो वो सीधा ही यहाँ पर अपना अपना रैकेट उठाकर उसे मार देते हैं और हिकिगाया तो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है इस वजह से। और वो यहाँ पर बेहोश होते हुए कह रहा होता है गुड जॉब गॉड ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी। अब हम सीधा यहाँ पर हिकिगाया के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिगाया अपनी बहन से कह रहा होता है कि अभी तक तुम तैयार क्यों नहीं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो तुम्हारी वजह से हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पर उसकी बहन तैयार होकर आ जाती है तब ये दोनों यहाँ पर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं और जाते वक्त यहाँ पर हिकिगाया अपनी बहन को नहीं कहता है। तब उसकी बहन उसे कह रही होती तुम याद रखना मैं तुम्हारे पीछे बैठी हुई हूँ, इसी वजह से तुम साइकिल को ध्यान से चलाना। फिर हिकिगाया उसे कह रहा होती मैंने हाई स्कूल के पहले दिन एक्सीडेंट कर दिया था क्योंकि एक लड़की अपने डॉग को वॉक करा रही थी और तभी इसी बीच वहाँ पर उसका डॉग वहाँ से भाग जाता है जिस वजह से एक कार उसे टक्कर लगाने वाली थी जिसे देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाया और मैं उसे बचाने के लिए चला गया। हालांकि मैंने डॉग को तो बचा लिया था लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया और इसी वजह से मैं पहले दिन किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाया और बस मैं अकेला ही रह गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये दोनों स्कूल तो पहुंच जाते तब उसकी बहन उसे कह रही होती है कि उस डॉग की ओनर उसके लिए हमेशा ही डेजर्ट वगैरह लाया करती थी, मुझे उसका नाम भी पता है लेकिन मैं भूल गई हूँ। तब हिकिगाया ये सुनकर कहता है तुमने ये सारी बातों को मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वो उसे न बताने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर हिकिगाया के टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक फॉर्म को पढ़ रही होती है जो कि हिकिगाया का ही होता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे बड़ा होकर एक हाउस हस्बैंड बनना है और वो इसी वजह से
पूरे दिन घर के अंदर ही रहेगा, यहाँ तक कि वो सारे के सारे घर के काम भी कर लेगा। और सच में यहाँ पर इस सारी चीजों को पढ़ कर तो ये टीचर यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हिकिगा ये देखकर कहता है कि मुझे प्लीज मारना मत। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये सारी चीजें क्या लिखी है। तो वो कहता है कि मुझे आगे चलकर यही करना है और वो ऐसा कहते हुए अपनी बहन की नकल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर टीचर तो उसका चेहरा देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो सीधे उसे एक जोरदार पंच मार देती है, जिसके बाद यहाँ पर शांत होते हुए यहाँ पर उसकी टीचर उसे कह रही होती है कि सारे के सारे बच्चों को उस जगह पर ले जाया जाएगा जिस जगह पर सभी बच्चे नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, और मैं किसी भी कीमत के ऊपर तुम्हें तुम्हारा घर दिखाने के लिए तो नहीं ले जाऊंगी, तो इसी वजह से तुम कुछ और चीज चुन लो। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये सारी बातें खत्म होती है तब यहाँ पर हिकिगा अपने क्लब के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर यूकी कह रही होती है यूई तुम्हें कब से ढूंढ रही है। और इसी बीच वहाँ पर यूई आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और आखिर तुम क्लब में हमेशा देर से क्यों आते हो, मुझे इसी वजह से तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर यूई उसे अपना नंबर मांग लेती है ताकि उसे ढूंढने में काफी टाइम न गवाना पड़े। तब हिकिगा कहता है कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो उसे अपना फोन दे देता है और कहता है कि तुम खुद ही ले लो। और ये देखकर तो यहाँ पर यूई और भी हैरान होती है और कहती है कि सच में तुमने तो अपना फोन मुझे खुद ही दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर यूई कह रही होती है अंदर देखकर कि ना तुमने अभी तक किसी को कॉल किया है और ना ही मैसेज। ये सुनकर यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, मैंने स्कूल के पहले दिन ही एक लड़की को मैसेज किया था। और सच में सुनने के बाद तो यूई यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, जिस वजह से उसके हाथ से यहाँ पर हिकिगा का फोन नीचे गिर जाता है। तब हिकिगा कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुमने मेरा फोन गिरा दिया। तो यूई कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि तुमने किसी लड़की को मैसेज किया होगा। तब वो कहता है कि जब मैं स्कूल के अंदर पहली बार आया था तब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे से नंबर बदल रहे थे। तभी मैंने एक लड़की को देखा और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे साथ नंबर बदलना है, तो मैंने उसे हाँ कह दिया। और फिर साथी वो बता रहा होता कि मैंने उस शाम को 7 बजे उसे मैसेज किया था और उसने मुझे सुबह रिप्लाई दिया कि वो सो गई थी। और यहाँ पर किया कि ये सारी बातों को सुनकर यहाँ पर यूई रोने लग जाती है। फिर यूकी ये सुनकर कह रही होती है कि उसने तुम्हें इसी वजह से ऐसा जवाब दिया क्योंकि वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा यूई से अपना फोन ले लेता है और कहता है कि ये सच नहीं है। और इसी बीच वहाँ पर हयामा आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, क्या सर्विस क्लब है। और हयामा को यहाँ पर देखकर तो हिकिगा का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और कहता है क्या सच में मुझे फिर से हराना चाहता है। फिर जैसे यहाँ पर हयामा अपनी पूरी स्टोरी बता रहा होता है तभी यहाँ पर यूकी कहती है हमें ये सारी चीजें नहीं जाननी, तुम सीधा मुद्दे पर आओ। फिर हयामा कहता है कि मुझे काफी दिनों से बुरे बुरे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें मेरे दोस्तों के बारे में काफी बुरी बुरी चीजें लिखी हुई होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा कह रहा होता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो हिकिगा चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और कहता है कि इसके जैसे लोगों के पास एक स्पेशल टैलेंट रहता है जिस वजह से ये लोग सिचुएशन को अपनी तरफ से ढाल लेते हैं। फिर यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद यूकी कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे और कल्प्रिट के साथ जो भी करना है वो मैं डिसाइड करूंगी। और तभी ये सुनकर हयामा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी चीजें काफी आराम से निपट जाए और ज्यादा इसमें लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। फिर यूकी कहती है क्या तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ अजीब सा हुआ था। तब यूकी और हयामा कहते कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर इसके बाद वो यहाँ पर यूकी ऐसे पूछते तो वो कहता है कि हम लोगों को वर्क प्लेस विजिट के लिए जाना है। और ये सुनकर यूकी कह रही होती है कि हम लोगों को 4-4 के ग्रुप में वर्क प्लेस को विजिट करने के लिए जाना है, तो उन चारों में से कोई एक ही हो सकता है कल्प्रिट। लेकिन हयामा कहता है कि मेरे सारे के सारे दोस्त काफी अच्छे हैं, उनमें से कोई भी कल्प्रिट नहीं हो सकता। लेकिन हिकिगा कहता है कि मेरे हिसाब से तो उनमें से कोई होगा क्योंकि दोस्तों के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूकी और भी गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पर यूकी हयामा से कह रही होती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में मुझे डिटेल्स बतानी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा अपने दोस्तों के बारे में काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है और उसका गलत मतलब निकाल कर यहाँ पर तो यूकी अपना लिख लेती है। और यहाँ पर यूकी ने जो भी उसका गलत मतलब निकाला था वो देखा तो सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं। फिर कहती है कि कल्प्रिट इनमें से ही कोई ना कोई है और तुम दोनों नजर रखना हयामा के दोस्त क्या क्या करते रहते हैं। और यूकी को तो ये काम काफी ज्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन हिकिगा यहाँ पर इस काम के लिए हाँ कर देता है। फिर यूकी कहती है कि अगर हिकिगा इस काम को कर रहा है तो मैं भी करूंगी और साथ ही में यूकी कोई भी रिक्वेस्ट को इस तरीके से मना नहीं कर सकती। फिर हयामा कहता है तुम सभी काफी अच्छे दोस्त हो। फिर हिकिगा कहता है कि हाँ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, जो सुनकर हयामा कहता है मैं तुम्हें भी इंक्लूड कर ही रहा हूँ। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यूई क्लासरूम में हिकिगा के पास आती है और वो यहाँ पर आकर उसे अपना प्लान बता रही होती है कि मैं सभी लड़कियों से पूछूंगी ये सारी बातों के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियां हमेशा ही हर चीज के ऊपर नजर रखा करती हैं। फिर ऐसी वो यहाँ पर 2 लड़कियों के पास जाती है पूछने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर उसे सीधा सीधा नहीं पूछ रही होती और ऐसे यहाँ पर उल्टी फुल्टी बातें करती रहती है। और इसके बाद वो सारी की सारी बातें यहाँ पर यूकी को आके बता देती है। फिर वो कहती है कि देखा जाए तो इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। तो हिकिगा कहता है कि मैं सारा काम आगे न संभाल लूंगा। फिर यूकी कहती है आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं बस देखूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा टैलेंट है। फिर ऐसे वो यहाँ पर क्लास के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को बातें करते हुए देख रहा होता है और वो ऐसे यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर तोसुका आ जाता है और वो सीधे यहाँ पर हिकिगा ऐसे वर्क प्लेस विजिट के लिए पूछ रहा होता है, पर वो कहता है कि मेरा कोई भी लड़का दोस्त नहीं है। लेकिन तोसुका कहता है कि तुम मेरे बारे में भूल रहे हो शायद। फिर इसी बीच यहाँ पर हिकिगा हयामा और उसके दोस्तों को बात करते हुए देख लेता है और वो लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के फर्स्ट नेम से एक दूसरे को बुला रहे होते हैं। पर तभी गलती से हिकिगा भी तोसुका को उसके फर्स्ट नेम से बुला लेता है गलती से, और जैसे उसे रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर क्या कह दिया तो वो सीधा ही सॉरी कहने लग जाता है। पर तोसुका कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाया है। फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा उसके पास आकर पूछ रहा होता है क्या तुमने कोई भी क्लू को फाइंड किया। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा उसके दोस्तों की तरफ एक बार देखता है और कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों खड़े हुए होते हैं और हिकिगा कह रहा होता है मैंने कल्प्रिट को फाइंड नहीं किया है, लेकिन मैंने उसकी कॉज को फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो यूई को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहती है तुम सीधा सीधा बोलो क्या तुम क्या कहना चाहते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा हयामा से पूछ रहा होता है कि क्या वो तुम्हारे बिना एक दूसरे से मिलते हैं। तो हयामा कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
तब वो कहता है कि यही तो बात है, असलियत में वो लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं है, वो बस तुम्हारे दोस्त हैं। मेरा मतलब वो लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और इसी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके बाद यूकी कहती है चलो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कल्प्रिट कौन है ये चीज के बारे में तुम्हें पता चला? क्योंकि जब तक कल्प्रिट का पता नहीं चलता तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। फिर इसके बाद यहाँ पर सुनकर हिकिया कह रहा होता है कि चाहे मैं कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मेरे पास इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है। फिर इसके बाद हम सीधा अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिया क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पर हयाम आकर कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अब हम तीनों के तीनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। पर हिकिया कहता है कि इन लोगों को दोस्त बनाना बिल्कुल आसान था, मुझे बस उन लोगों के बीच से हयामा को निकालना पड़ा और वो लोग अपने आप एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। पर तभी वहाँ और तोसुका आ जाता है और कहता है कि मुझे उसी ग्रुप के अंदर जाना है जिसके अंदर तुम होगे। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि तोसुका यहाँ पर अपना नाम लिख देता है जिसके अंदर हिकिया होता है और ये सभी चीज को देखकर हिकिया कह रहा होता है क्या यही चीज को दोस्ती कहते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर आकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपना अपना नाम लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्कूल के छत के ऊपर अपने लाइटर के साथ टाइम पास कर रही होती है। फिर हम सीधा ही अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिया और उसकी टीचर किसी चीज के लेके बात कर रहे होते हैं। असल में वो लोग यहाँ रोल प्ले कर रहे होते हैं अलग अलग कैरेक्टर का, लेकिन इसी बीच यहाँ पर हिकिया अपनी टीचर का मजाक उड़ाने लग जाता है और खुद को कुछ ज्यादा ही महान बताने लग जाता है। तो इसी वजह से उसकी टीचर को यहाँ पर काफी गुस्सा जाता है और सीधा ही उसे पंच मार देती है। और तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको कि हमने आगे देखा था और वो यहाँ पर आकर हिकिया की टीचर से कुछ तो बात करने लग जाती है। फिर हमें सीधा यहाँ पर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हिकिया एक शॉप से कुछ खरीद कर बाहर आ रहा था, पर वहीं पर वो लड़की खड़ी होकर कुछ तो देख रही होती है। पर वहीं हम यहाँ पर यूई, तोसुका और यूकी को देखते हैं जो कि तीनों साथ में मिलकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते कैफे के अंदर और उसी कैफे के अंदर यहाँ पर हिकिया भी आ जाता है। फिर उसे देखकर यहाँ पर तोसुका कह रहा होता है कि तुम्हें भी हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना है और यूकी उसे देखकर सीधा ही पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए हमसे? पर हिकिया कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने ट्यूशन के लिए एक प्रेपरेशन स्कूल को ज्वाइन कर लिया है जो स्कॉलरशिप देती है उन स्टूडेंट को जिन्होंने ज्यादा अच्छा स्कोर किया होता है। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर हिकिया की बहन भी आ जाती है जहाँ पर हम देख सकते हैं वो अपने साथ एक लड़के को भी लाई रखी थी। इसके बाद उसकी बहन कह रही होती है कि इस लड़के को कुछ मदद चाहिए तुमसे और फिर इसके बाद वो यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दी है सभी लोगों से। और यहाँ पर हिकिया की बहन को ऐसा लग रहा होता है कि तोसुका एक लड़की है, लेकिन हमें जैसे कि पता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और सच में यहाँ पर इस चीज को जानने के बाद वो काफी हैरान होती है। और फिर इसके बाद वो लड़का भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम कावासाकी ताइशी है और मैं भी वही प्रिपरेशन स्कूल के अंदर जाता हूँ जहाँ पर हिकिया जाता है और मुझे मदद चाहिए मेरी बहन के बारे में जिसका नाम है कावासाकी शाकी। और ये नाम सुनते यहाँ पर हिकिया को उस लड़की याद आ जाती है और हमें पता चलता है वही लड़की है जो कि यहाँ पर हिकिया की टीचर से बात कर रही थी। और तोसुका को भी यहाँ पर उस लड़की के बारे में पहले से थोड़ा सा पता था और वो कहता है कि वो कभी भी आजकल किसी के साथ भी हैंग आउट नहीं कर रही है। जिसके बाद ताइशी कहता है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही लेट आ रही है घर पर, लेकिन देखा जाए तो वैसा पहले नहीं किया करती थी, वो कुछ ही टाइम से ऐसा कर रही है। जो सुनकर यूकी आती है अच्छा ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हो कि वो आजकल अपनी मनमानी ही कर रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ताइशी कह रहा होता है वो हमेशा से एक स्टूडेंट की मॉडल रही थी और वो मिडिल स्कूल से ही सभी लोगों के साथ काफी तरीके से बात किया करती थी। और फिर ये सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो तभी से बदली है जब से उसने हिकिया के क्लास के अंदर पढ़ना शुरू किया है। फिर इसके बाद हिकिया कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी ताइशी से पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो कितना लेट आ रही है। तो वो कहता है कि लगभग वो सुबह को ही घर पर आती है और मेरे पेरेंट्स भी पूरे टाइम काम ही करते रहते हैं। और फिर ये सुनकर यूकी कहती है कि सभी फैमिली की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सर्विस क्लब के अंदर आती है तो हमें इसी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सर्विस क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर यूकी कह रही होती है कि हमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें उसे कहना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूकी से पूछ रही होती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तब यूकी कहती है हमें उसके अंदर की काइंडनेस को वापस से बाहर लाना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पर सीधा अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर कैट को लेकर बैठे हुए होते हैं और यूकी कह रही होती है मुझे लगता है कि उसका दिल इस प्यारी सी कैट के ऊपर आ ही जाएगा और वो उसे अडॉप्ट कर ही लेगी। और मैंने तुम सभी लोगों को टास्क दे दिए हैं, तुम सभी लोगों को उस टास्क को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तब यहाँ पर यूकी उसी बिल्ली के साथ यहाँ पर खेलने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हिकिया भी वापस आ जाता है जिसे देखकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे ऑर्डर का वेट करो। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हिकिया की बहन का कॉल आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिया अपनी बहन को वो सारा प्लान बता देता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ तैयार है और तो बस तुम्हारे दोस्त की बहन का इंतजार है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दोस्त की बहन को एलर्जी है कैट से और इसी वजह से इनका प्लान यहीं पर फ्लॉप हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर दूसरे प्लान के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि साकी को अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी है, इसी वजह से हमें किसी और बड़े को उसके पास भेजना चाहिए ताकि वो उससे अच्छी तरीके से बात कर सके। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे बात करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने टीचर को भेजा होता है। तब यहाँ पर हिकिया की टीचर सीधा साकी से पूछ लेती है कि आखिर तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो। तब यहाँ पर वो भी उससे रिप्लाई में सवाल पूछ लेती है कि आखिर आपको ये पूछने के लिए किसने कहा। लेकिन यहाँ पर हिकिया की टीचर उससे कोई भी जवाब नहीं देती और वो कहती कि मैं अपने क्लाइंट का नाम कभी भी नहीं बताती हूँ। तब साकी कहती कि मैं भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी फिर तो, क्योंकि मैं भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद टीचर कहती है क्या तुमने इस सारी चीजों को सोचना छोड़ दिया है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा महसूस होगा। तब साकी कहती कि आप मेरे पेरेंट्स की बातें क्यों कर रही हैं, आप तो अभी तक पेरेंट बनी भी नहीं है, आप तो पहले से ही सिंगल है। ये सुनकर यहाँ पर हिकिया के टीचर को काफी बुरा लगता है और फिर यहाँ से साकी जाते हुए कह रही होती है आपको पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि यूई सभी लोगों को आइडिया देती है और कहती है हमें साकी से बात करने के लिए किसी लड़के को भेजना चाहिए जो कि सच में काफी अच्छा दिखता हो ताकि साकी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उसे बता सके। और इस काम के लिए वो लोग यहाँ पर हियामा की मदद
लेते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर उसके पास जाता है तब वो उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी मदद नहीं चाहिए। और सच में यहाँ पर इस चीज को देखकर तो यहाँ पर सभी लोगों को काफी बुरा लगता है, मतलब काफी झटका लगता है। लेकिन यहाँ पर हिकाया को तो काफी खुशी मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकाया की बहन उसे एक फिर से कॉल लगाती है। तब यहाँ पर हिकाया कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तब वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि जो साकी है वो काफी अजीब तरीके के कैफे के अंदर काम करती है। और इसके बाद यहाँ पर हिकाया काफी ज्यादा तैयार होकर एक जगह पर आ रखा होता है और तभी यहाँ पर यूकी और यूई भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने सच में यहाँ पर काफी अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। फिर यहाँ पर यूई यूकी की तारीफ कर रही होती है और कहती है सच में यूकी के पास यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, जो सुनकर यूकी कहती है कि इसमें कुछ ज्यादा खास तो नहीं है। फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर कैफे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सच में ही काफी अच्छी तरीके से खड़ा रहता है। तो यहाँ पर यूकी कहती है जरा ढंग से चलो और साथ ही अपनी गर्दन को भी सही से रखो। और फिर जैसे वो लोग यहाँ अंदर की साइड जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि कावासाकी वहीं पर काम कर रही रहती है और वो तो यहाँ पर इन सभी लोगों को देखकर यहाँ पर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे पता ही यूई और यूकी दोनों ही उसी के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हिकाया को बिल्कुल भी नहीं पहचानती। और तभी इसी बीच यहाँ यूकी और साकी के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है और इसी बहस के बीच में यहाँ पर सारी बेइज्जती यहाँ पर हिकाया की हो रही होती है। तब यहाँ पर हिकाया भी सीधा पॉइंट पर आकर कह रहा होता है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी काफी फिक्र कर रहा है, क्योंकि तुम घर पर हमेशा ही काफी लेट जाया करती हो। लेकिन कावासाकी कहते हैं ये सारी हमारी अंदर बातें हैं, तो तुम सभी लोग इस सारी चीजों से दूर रहो। मुझे नहीं पता कि ताइसी ने तुम लोगों से क्या कहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूंगी कोई भी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर यूकी कावासाकी से काफी सारी चीजें घुमा फिलाकर बात कर रही होती है, जो की यहाँ पर यूई को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। फिर यहाँ पर हिकाया बता रहा होता है कि यहाँ पर साकी ने उसने यहाँ पर काम करने के लिए अपनी झूठी उसको बताया है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूई साकी से कह रही होती है कि मुझे भी कभी कभार काम करना पड़ता है, लेकिन मैं कभी भी अपने एज के बारे में झूठ नहीं बोलती हूँ। कावासाकी कहती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जो कि कहता है कि अगर तुम काम करते हो तो तुम हार जाते हो। फिर कावासाकी कहती है कि मैं इसी वजह से यहाँ पर काम नहीं करती, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी चाहिए और तुम लोगों को लगता है कि तुम वो चीज लाकर मुझे दे सकते हो जो कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे लाकर नहीं दे पाए। फिर यहाँ पर कावासाकी सीधे यहाँ पर यूकी के पेरेंट्स के ऊपर बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे डैडी पॉलिटिशियन है ना। और ये सुनकर यहाँ पर यूई कहती है कि यूकी के पेरेंट्स के बारे में बात करने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है। और फिर कावासाकी आगे कहती है कि इस तरीके से तुम्हारे पास भी कोई हक नहीं है कि तुम लोग मेरी फैमिली के बारे में बात करो। फिर जैसे यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जिस वजह से हिकाया कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर जैसे ये वो लोग वहाँ चले जाते हैं तब यहाँ पर हिकाया वापस आकर कहता है कि मैं ताइशी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तब वो कहती है आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। फिर अगले सीन में हम सभी लोग देखते हैं जो कि एक होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं और फिर वहाँ पर कावासाकी भी आ जाती है और उसे देखने पर ताइशी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इस टाइम पर जिसके बाद यहाँ हिकाया कह रहा होता है तुम जरा रुको, मुझे बताने हो कि कावासाकी ने यहाँ पर काम करना क्यों शुरू कर दिया और उसे आखिर पैसे क्यों चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकाया ताइशी से पूछता है क्या तुमने मिडिल स्कूल के बाद किसी और चीज को करने का शुरू किया। तो वो कहता है कि मैंने अप्रैल में ही प्रेपरेशन स्कूल जाना शुरू किया है। इसका मतलब यह है कि जो ताइशी है उसकी सारी की सारी पढ़ाई की दिक्कतें पूरी हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर हिकाया की बहन कह रही होती है कि मेरे दोनों के दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, जिस वजह से मुझे घर आने के कोई भी मन नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं घर आती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और देखा जाए तो इसी वजह से मैं घर से एक बार भाग भी गई थी, लेकिन उसी दिन के बाद से मेरा भाई मेरे से पहले ही घर पर वापस आने लग गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाए। और इसी तरीके से ताइशी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ बनना नहीं चाहता है। और तब यहाँ पर ताइशी भी समझ आता है कि उसकी बहन यहाँ पर ये सारी चीजें उसी वजह से कर रही है ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर जा सके। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हिकाया उसे कह रहा होता है कावासाकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ताइशी को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर इन तीनों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग कह रहे होते क्या भाई बहन ऐसे ही होते हैं। तब हिकाया कहता है ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर हिकाया और उसकी बहन घर जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर हिकाया की बहन कह रही होती है कि तुम यूई से इसी वजह से मिल पाए क्योंकि तुमने अपना पैर तोड़ दिया था। और फिर ये सुनने के बाद तो हिकाया का मुंह उतर जाता है और कहता है कि स्कूल के पहले दिन जिस कुत्ते को मैंने बचाया था उसका ओनर। लेकिन इसी बीच यहाँ हिकाया की बहन उसे आवाज लगाती है और कहती है कि आखिर क्या हो गया, तुम खड़े क्यों हो गए। तो वो कहता है कुछ भी नहीं। फिर हम अगला सीन गए जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रखे होते हैं स्कूल में से। तब हम यहाँ पर हिकाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी लेट से पहुंचता है और तब वहाँ पर यूई आकर उसे कहती है कि सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर हिकाया यहाँ पर यूई से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हारे कुत्ते को बचाया था, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। और मुझे यकीन है कि अगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता तो भी मैं लोनर ही होता। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूई को काफी बड़ा झटका लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर हिकाया कह रहा होता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब यूई कहती कि ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज आपको इसी वजह से कर रही थी। और यहाँ पर खड़ा है कि क्या सोच रहा होता है यूई सच में काफी अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे अच्छी लड़कियों से नफरत है। और अगर किसी दिन मुझे गलती से किसी ने भी कॉल कर लिया तो पूरे दिन कॉल को ही देखता रहता हूँ और खुश होता रहता हूँ देख करके किसी ने मुझे कॉल किया। वो सारे के सारे देखा जाए तो बिल्कुल अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो लोग मेरे साथ अच्छे से रहते हैं वो बाकी लोगों के साथ भी अच्छी तरीके से रहते हैं। इसीलिए अच्छा होना बिल्कुल एक झूठ है। पहले सभी लोगों से मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहा करती थी, लेकिन एक एक्सपीरियंस लोनर एक ही ट्रैप में बार बार नहीं फंसता। मैं एक अकेला वॉरियर हूँ जिससे कि अकेले ही काफी सारी बैटल को सर्वाइव किया है। फिर हमें सीधे यहाँ पर यूई को दिखाया जाता है जो कि सच में यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। जो भी यहाँ पर आगे हिकाया ने उसे कहा था वो सारी चीजों को याद कर रही होती है यहाँ पर। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर सीधा स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यूई तो हिकाया से बात नहीं कर रही होती और उसे सामने देखकर भी यहाँ पर इग्नोर कर रही होती है। फिर यहाँ पर आगे हम हिकाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि हम लोग अपनी जिंदगी को रिसेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने रिलेशनशिप को रिसेट कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया है जिस वजह से हम दोनों की लाइफ पहले की तरह हो गई और अब यूई को भी किसी बात का गिल्ट नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हिकाया सर्विस क्लब रूम के अंदर आ जाता है और वो भी यहाँ पर आकर बुक पढ़ रहा होता है और हम यहाँ पर यूकी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर बुक पढ़ रही होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी हिकाया से पूछ रही
रही होती है कि तुम्हारी और यूई के बीच क्या लड़ाई हुई है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी से भी वहाँ पर इसकी टीचर आ जाती है और कहती है आज भी यूई यहाँ पर नहीं आई है ना। और तभी वो लोग कहते हैं कि आपको क्या काम है हम लोगों से। तो वो कहते हैं कि मैंने कॉन्टेस्ट के बारे में सोच लिया है, तुम लोगों के पीछे बैटल होगा जिसमें तुम सभी लोगों को नए नए लोगों को रिक्रूट करना होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि यूई ने क्लब में आना छोड़ दिया है। लेकिन ये सुनकर यूकी कहती है कि उसने क्लब को नहीं छोड़ा है, वो बस यहाँ पर आती नहीं है। तभी हिकिगा की टीचर कहती है कि इसी वजह से तुम लोगों को नए मेंबर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। और ये सुनकर हिकिगा कहता है कि तब तो मैं भी क्लब में नहीं आऊंगा और तुम लोग मुझे भी क्लब से बाहर निकाल सकते हो। पर तभी यहाँ पर अपने हाथों को दिखाते हो यहाँ पर टीचर उसको इस तरह करती है और साथ ही कहती है कि तुम लोगों को इस संडे से पहले किसी को तो रिक्रूट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर टीचर जैसे वहाँ से चली जाती है तभी यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि मुझे पता है कि हमें किसे रिक्रूट करना चाहिए, जो कि है यूई। और इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा होता है कि चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम लोग उसे रिक्रूट कैसे करेंगे। मुझे ये तो पता है कि उसका बर्थडे इसी महीने को, लेकिन किस तारीख को वो मुझे कंफर्म नहीं है और तुमने कभी भी उसकी बर्थडे की एक्चुअल डेट को पूछा ही नहीं। और ऐसा कहकर हिकिगा वहाँ से जाने लग जाता है। तब यूकी उसे रोकते हुए कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ कल बाहर चलोगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर सीधा ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी तैयार होकर आ रखी होती है। फिर वो कहती है कि आज हमारा मेन मोटिव है, हमें यूई के लिए काफी अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट ढूंढना है। तब हिकिगा कहता है तो फिर हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए ताकि हम ज्यादा चीजों को देख सके और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट ढूंढ सके। लेकिन हिकिगा की बहन कहती नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये हम लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है एक साथ घूमने का। फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हिकिगा की बहन नहीं आई होती। और जैसे यहाँ पर हिकिगा उसे कॉल लगाता है तो वो कहती है कि मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी सारी अच्छी चीजें मिल रही है देखने के लिए। और इसी बीच यहाँ पर यूकी को काफी अच्छे यहाँ पर पांडा पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें यहाँ पर खरीद भी लेती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी को अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने रहते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर हिकिगा से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इस चीज के अंदर। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसे गर्ल्स के कपड़ों के सेक्शन में नहीं जा सकता। पर यूकी कहते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करो और तुम बताओ क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तब हिकिगा कहता है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें ना करूं। और फिर हिकिगा यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि अगर ये लड़की दुनिया की लास्ट लड़की भी होती तो भी मैं ऐसे डेट नहीं करता। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर यूई को किस तरीके का गिफ्ट पसंद आएगा। तब हिकिगा कहता है कि ये पता करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकी ने यहाँ पर यूई के लिए कुछ अप्रैल को खरीद रखा होता है। और फिर जैसे यहाँ पर यूकी बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही होती है तभी उसे अचानक से पीछे की साइड से आवाज आती है कि यूकी ये तुम हो है ना। और फिर जैसे यहाँ पर यूकी पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन वहाँ पर खड़ी होती है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों लोग यहाँ पर आपस में बैठे हुए होते हैं जहाँ पर यूकी की बड़ी बहन इन लोगों को परेशान कर रही होती है और साथ ही वो यहाँ पर इन लोगों को चिढ़ा भी रही होती है। फिर यूकी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तब हिकिगा कहता है कि तुम्हारी बहन सच में काफी अच्छी है। तब यूकी भी कहती है कि हाँ देखा जाए तो काफी अच्छी है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर यूई को देखते हैं जहाँ पर से उसका लोग वहाँ से भाग जाता है और हमें पता लगी वो लोग वहीं पर होते हैं जहाँ पर हिकिगा और यूकी आ रखे होते हैं। और वो डॉग तो यहाँ पर सीधा ही भागते हुए हिकिगा के पास आकर उसे चाटने लग जाता है और अपने डॉग का पीछा करते हुए यूई भी वहाँ पर पहुंच जाती है। और वो यहाँ पर हिकिगा और यूकी को एक साथ देखकर काफी हैरान होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूई अपने डॉग को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पर यूकी उसे रोकते हुए कह रही होती है कि क्या तुम मंडे के दिन फ्री हो, हमारे क्लब रूम के अंदर आ सकती हो क्या तुम। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूई यहाँ पर अपने क्लब रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर यूकी उसे कह रही होती है हमने तुम्हें इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है ताकि हम लोग तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूई यहाँ पर काफी भावुक हो जाती है, मतलब इमोशनल हो जाती है और वो सीधा यहाँ पर जाकर यूकी का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है मैं अकेली नहीं होगी जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हिकिगा ने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट को खरीदा है। और यूई कहती है मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि हिकिगा मेरे लिए गिफ्ट खरीदेगा और वो भी खासकर तब जब चीजें बिगड़ चुकी हो। फिर यूकी कहती है कि सब कुछ शुरुआत से ही बिल्कुल गलत था। और इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है हिकिगा के डिसीजन जो कि सब कुछ खत्म कर देना वो बिल्कुल सही था। लेकिन यूई कहती है मैं नहीं चाहती कि सब कुछ इस तरीके से खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती तुम दोनों ही विक्टिम थे, तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, तो इसी वजह से तुम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है और अब मुझे हिरात्सुका सेंसेई को अपनी रिवॉर्ड देनी है तो मैं वो देने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूई हिकिगा के गिफ्ट को खोलती है जिसके अंदर एक नेकलेस जैसा निकलता है और उसे लगता है कि ये एक नेकलेस है, लेकिन रियलिटी में तो एक डॉग कलर रहता है। और सच में यहाँ पर इस जानने के बाद तो यूई को तो काफी झटका लगता है और वो यहाँ पर थैंक यू बेवकूफ कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा हिकिगा को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और गेम को खेल रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसे यहाँ पर अपने फोन के ऊपर अपने टीचर का मैसेज आ जाता है जिसे देखकर वो कहता है कि मैं अभी इसका रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं 2 घंटे गुजरने के बाद इसका रिप्लाई दूंगा और कह दूंगा कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसी वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाया। और फिर वो आगे हमें कह रहा होता है कि जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था तब मैंने काफी सारी लड़कियों को मिस किया था हिम्मत करके, लेकिन उनमें से किसी भी लड़की का मुझे वापस से मैसेज नहीं आया और ऐसे ही काफी सारे बहाने बनाए थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर उसकी टीचर से काफी सारे मैसेज कर रही होती है जिस वजह से हिकिगा अभी अपना फोन उठाकर उसे चेक करता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तब वो देखता है कि उसकी टीचर ने यहाँ पर उसे काफी सारे धमकी भरे मैसेज भेजे हुए होते हैं जिसे पढ़कर तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से यहाँ पर फोन भी स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हिकिगा की छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर आकर कह रही होती है मैंने अपना समर होमवर्क को कम्प्लीट कर लिया है और मैंने इसे कम्प्लीट करने में काफी ज्यादा मेहनत भी की है, तो इसी वजह से मुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड चाहिए। फिर इसके बाद ये सुनने के बाद हिकिगा कह रहा होता है तुम्हारा लॉजिक तो कमाल का है। तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और हिकिगा ये सुनने के बाद फिर से उठता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें चिबा क्यों जाना है, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। लेकिन वो जैसे यहाँ पर अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर उसकी टीचर कार लेकर खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि तुमने
तुमने मेरे सारे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और यहाँ पर सामने अपनी टीचर को देखकर रिका और भी हैरान होता है और वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन इसी बीच वहाँ पर यूई और यूकी आ जाती हैं और वो लोग यहाँ पर आकर कह रहे होते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर क्लब के काम के लिए आए हैं। और यहाँ पर यूकी को देखकर यहाँ पर उसकी बहन काफी एक्सीडेंट हो जाती है और सीधा यहाँ पर यूकी के पास आ जाती है और वो कह रही होती है मैं काफी खुश हूँ कि मैं आपके साथ जाऊंगी। और फिर ये देखकर किया कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, उन लोगों ने मेरी सिस्टर का इस्तेमाल किया ताकि वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल सके। और इसी बीच वहाँ पर तोसुका भी आ ही जाता है। फिर टीचर कहती है चलो अब सब लोग आ चुके हैं तो चलो निकलते हैं। और यहाँ पर कार चलाती है और टीचर तो और भी एक्सीडेंट हो जाती है और वो यहाँ पर काफी सारी अजीब तरीके से हरकतें कर रही होती है। फिर ये देखकर कहता है कि आप इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हैं। और फिर इसके बाद ये लोग फाइनली वहाँ पर चीबा में पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे यहाँ पर कार से बाहर निकलते हैं तो कहता है कि चीबा मोरा में तो तभी आया था जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था, वो भी अपने साइंस कैंप के लिए। और तभी वहाँ पर दूसरी वैन आती है जिसके अंदर से यहाँ पर हयामा और उसके सारे फ्रेंड्स निकलते हैं। जिसके बाद यहाँ पर टीचर सभी लोग बता रही होती है कि तुम लोगों को सोशल कम्युनिटी के लिए सर्विस करनी है, सर्विस क्लब के समर कैंप के दौरान। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर काफी सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं और यहाँ पर टीचर कह रही होती है सारे के सारे बच्चे तुम्हारी मदद करेंगे। और यहाँ पर हयामा भी स्पीकर को लेकर कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए हो या फिर पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर इन लोगों टीचर इन लोगों को अपना पहला काम बता देती है जो कि होता है कि सभी बच्चों को मदद करना रेस के दौरान और साथ ही बच्चों के ऊपर नजर भी रखनी है जिस वजह से यहाँ पर कुछ भी गलत ना हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक ग्रुप के सामने वहाँ पर एक सांप आ जाता है और वहाँ पर आकर हयामा कह रहा होता है ये तो सिर्फ एक रेड स्नेक है, ये तो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता। और फिर इसके बाद वो सभी लड़कियां यहाँ पर हयामा के पीछे चलने लग जाती है ग्रुप बनाकर। और वहीं पर हम देखते हैं वहाँ पर वो सभी लड़कियां एक दूसरी लड़की के ऊपर हंस रही होती हैं जो कि वहाँ पर अकेले ही चल रही होती हैं। फिर उसे देखकर वो सभी लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देती हैं जो देखकर वो सच में वहाँ पर उस लड़की को काफी बुरा लगता है और अकेले ही जा रही होती है। लेकिन तभी उस लड़की को हयामा रोकते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ग्रुप के पास वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पर खो सकती हो। और यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए हिकिगाया दिख रहा होता है। रोई यहाँ पर युकी से कह रहा होता है कि क्या तुमने वो देखा। और ये देखकर युकी कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर टीचर यहाँ पर सारे के सारे बच्चों से कह रही होती है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करो, हम लोग यहाँ पर ही बारबेक्यू बनाने वाले हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर हिकिगाया को देखते हैं जो कि यहाँ पर करी की तैयारी कर रहा होता है और वो यहाँ पर कह रही होती है हर फैमिली अपनी करी को अलग तरीके से बनाया करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा उसी लड़की के पास आता है जो कि यहाँ पर अकेली घुमा करती थी और वो यहाँ पर आकर उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें करी पसंद है। तब वो लड़की यहाँ पर हयामा को रिप्लाई देती है कह रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी कोई भी करी की परवाह नहीं है। और सच में यहाँ पर सारा सब कुछ हिकिगाया भी देख रहा होता है और वो कहता है कि जब भी आप एक लोनर से बात करो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो एक सीक्रेट रहे और कोई भी तुम लोगों को देख ना रहा हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे पीठ पीछे कोई भी तुम्हारे बारे में बात न कर रहा हो। और फिर यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर कैंपस से थोड़ा सा दूर जा रही होती है। तभी यहाँ पर हिकिगाया आता है और कहता है कि अगर आप सभी लोगों को हैप्पी रिस्पॉन्स देंगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो और सबसे अच्छा यही रहता है कि आप वहाँ से पीछे हट जाएं क्योंकि वही एक आपका इकलौता ऑप्शन रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगाया उसी लड़की के पास चला जाता है और कहता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही सब कुछ चलता है। और इसी चीज को लेकर यहाँ पर हिकिगाया और युकी के बीच में थोड़ी सी बहस छिड़ जाती है। और फिर ये देखकर यहाँ पर वो लड़की भी इन लोगों से अपना नाम पूछ लेती है। तब यहाँ पर युकी उसे रिप्लाई में कह रही होती है कि सबसे पहले तुम्हें किसी से नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना चाहिए। तब वो लड़की भी वहाँ पर काफी जिस तरीके से मुंह बनाती है कह रही होती है मेरा नाम रूमी है। जिसके बाद वो युकी से पूछ रही होती है कि आखिर लड़का कौन है। तब वो भी यहाँ पर उसे कह रही थी कि इसका नाम है हिकिगाया। और तभी इसी बीच वहाँ दौड़ती हुई यूई भी आ जाती है और वो वहाँ पर आने के साथ ही अपना पूरा नाम बता देती है। और यहाँ पर आने के साथ ही यहाँ पर यूई तो उसके साथ काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाती है। तब वो लड़की कहती है कि तुम सभी लोग काफी डिफरेंट हो लेकिन मुझे बिल्कुल भी मेमोरीज नहीं चाहिए क्योंकि जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर जाऊंगी तब मैं वहाँ पर काफी सारे दोस्त बना पाऊंगी। लेकिन तभी ये सुनकर युकी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वहाँ पर भी सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा कि अभी चल रहा है। और फिर आगे वो कह रही होती जो लड़कियां तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही है वो सारी की सारी तुम्हारे साथ ही उसी मिडिल स्कूल के अंदर जाने वाली है। और वैसे भी तुम चाहे जिस भी स्कूल में चली जाओ वहाँ के लोग भी ऐसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और तुम्हारे ऊपर सभी मिलकर हंसेंगे। तभी वो लड़की कहती है सारा सब कुछ काफी जल्दी खत्म हो जाता है और वो लोग एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं और वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर इसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि क्या मिडिल स्कूल के अंदर भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर युकी से पूछ रही होती है कि क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं उसी बच्ची को लेकर परेशान हूँ। और हिकिगाया कहता है कि नहीं इन लोगों तो प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़की अकेली है, प्रॉब्लम ये है कि उस लड़की को फोर्स किया जा रहा है वो भी अकेला रहने के लिए। फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अकेला ही करूंगा जो भी मुझे करना पड़े इस सारी चीजों को ठीक करने के लिए। जिसके बाद यहाँ से टीचर वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग देख लो आगे तुम्हें क्या करना है। फिर यूमी को कहती है कि वो काफी क्यूट है तो वो चाहे तो किसी और के साथ घूमना शुरू कर सकती है और ऐसे कर वो सभी लोगों को अपना दोस्त बना सकती है। फिर हयामा कहता है कि हाँ यूमी को तुम सही कह रही हो लेकिन इस सिचुएशन के अंदर सारा सब कुछ काम नहीं करने वाला क्योंकि उसके लिए सारी चीजें करना काफी मुश्किल होगा कि वो दूसरों के साथ जाकर बात कर सके। फिर यहाँ पर यूमिको की दोस्त कह रही होती है वो अपनी हॉबीज के ऊपर काम कर सकती है जिससे कि उसके काफी सारे अलग अलग कंपेनियन बन जाएंगे और साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज हो ही जाएगा कि स्कूल में ही पूरी जिंदगी नहीं है। तभी युकी कहती है लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी कोई भी हॉबी है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ पर हिकिगाया की बहन कह रही होती है कि रूमी काफी ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और भी हयामा कहता है कि तुम सही कह रही हो उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी और वो अच्छी नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं। तब हम यहाँ पर हिकिगाया को देखते हैं जहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही होती जिस वजह से जैसे वहाँ पर बाहर निकलता है तब वो देखता है कि युकी भी अभी नहीं सो पाई है वहीं पर जाग रही होती है। फिर यहाँ पर युकी हिकिगाया को देखकर कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की कुछ कुछ यहाँ पर यूई चैन की तरह है और मुझे लगता है कि यूई ने भी ये सारी चीजों को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है
हैं। और ये सुनकर हिकिगा कहता है कि ऐसा हो सकता है, और वैसे तुम्हारे और हयामा के बीच में क्या रिलेशन है। तभी यूकी कहती है कि हयामा के फादर मेरे फादर के लीगल एडवाइजर हैं, और वो ऐसे कहकर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे यहाँ पर अकेला हिकिगा बैठा हुआ यहाँ पर सितारो को देख रहा होता है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर रूमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अकेली बैठी हुई होती है, और वो यहाँ पर बैठे हुए कुछ तो सोच रही होती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर वापस से हिकिगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सो रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई जगह रहा था। और जैसे यहाँ पर हिकिगा अपनी आंखों खोलता है तब वो देखता है कि उसे वहाँ पर तोसुका जगह रहा था। फिर तोसुका कहता है कि जब स्कूल की छुट्टियां रहती हैं तो ना ही तुम एक्सरसाइज करते हो ना ही तुम्हारा कोई डेली रूटीन रहता है, लेकिन वैसे क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर ले सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर हिकिगा इसकी बातों को सुनकर और पकना नहीं चाहता था, इसी वजह से अपना फोन नंबर दे देता है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनकी टीचर कह रही होती है सभी लोगों को कि अभी तुम लोगों का टेस्ट ऑफ करेज होने वाला है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हिकिगा की बहन यूकी से पूछ रही होती है कि तुम एलियन बनोगी या फिर मॉन्स्टर। और ये सुनकर हिकिगा कह रहा होता है कि जो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं वो पहले से ही एलियन होते हैं, और मेरे पास इसके अलग रीजंस हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा की टीचर उसे ऑर्डर दे देती है, मतलब कि उसे कह देती है कि उसे कैंप फायर बनाना है। और यहाँ पर हिकिगा के साथ उसकी मदद भी काफी सारे लोग कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर काफी आसानी से कैंप फायर को बना देते हैं। और जैसे कि यहाँ पर उसका काम पूरा हो चुका था तब वो यहाँ पर आराम करने के लिए एक लेक के पास चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तब वो देखता है कि उसकी बहन और यूई तो वहाँ पानी में खेल रहे होते हैं, और इसके बाद वो यहाँ पर अपना चेहरा धोने लग जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर पीछे की साइड देखता है तब वो देखता है कि यूकी भी वहाँ पर स्विम सूट पहनकर खड़ी रहती है। और इसी बीच वहाँ पर उसकी टीचर भी आ ही जाती है वहाँ पर स्विम सूट को पहनकर। और जैसे कि वो सभी लोग यहाँ पर नहा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हिकिगा डिसाइड करता है कि वो कहीं पर जाकर आराम करेगा, जिस वजह से वहाँ पर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। और वो जैसे यहाँ पर जाकर बैठता है तब वहाँ पर उसके पास रूमी भी आ जाती है। फिर वो वहाँ पर आकर हिकिगा से पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो। तब वो उसे बताता है कि मैं अपना स्विम सूट नहीं लाया हूँ, तो इसी वजह से मैं नहाने के लिए नहीं जा सकता। और फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब रूमी कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर वापस आई तब मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर पानी में खेल रहे होते हैं, और साथ में यहाँ पर काफी मजे भी कर रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पर यूई और यूकी देख लेते हैं कि रूमी वहाँ पर अकेले बैठी हुई होती है, तो इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं वो यहाँ पर उसे बुलाने के लिए जाएंगे ताकि वो भी उनके साथ पानी में जाकर मजे कर सके। लेकिन यहाँ पर रूमी सीधे उन लोगों को मना कर देती है। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगा से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। तब हिकिगा कहता है कि मुझे आखिर दोस्तों की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं ग्रेजुएशन होने के बाद उन लोगों से कभी भी नहीं मिलूंगा। फिर यहाँ पर रूमी ये सुनकर कह रही होती है कि मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे कैमरा दिलाया था ताकि मैं इनसे फोटो खींचकर अपने कुछ दोस्तों को बना सकूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ जिसे कि सभी लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं, और सच में इस चीज को लेकर मुझे काफी बुरा भी लगता है। और फिर यहाँ पर हिकिगा रूमी की ये सारी बातों को सुनकर कहता है कि लोग कहते हैं कि तुम बदलती हो तो तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया भी बदल जाती है, लेकिन ये देखा जाए तो ये पूरी तरीके से झूठ है। और जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग दूसरों के साथ घुल मिल जाए, उनके साथ भी नॉर्मल लोगों की तरह रह सके, तो वो लोग उनका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर हिकिगा खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम टेस्ट ऑफ करेज के लिए बिल्कुल तैयार रहना। और ऐसा कहने के साथ वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम खुद को ही बदल सकते हो, ना कि पूरी दुनिया को। तो फिर आखिर तुम पूरी दुनिया को बदलोगे कैसे, तो इसी वजह से नई दुनिया के गॉड बन जाओ। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर के कॉस्ट्यूम को पहन रहे होते हैं ताकि वो सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर बच्चों को डरा सके टेस्ट ऑफ करेज के लिए। फिर यहाँ पर हिकिगा देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ने और यूकी ने दोनों ही ड्रेस को पहन लिया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर यूई ने भी काफी अच्छी सी ड्रेस को पहन रखा है। और ये देखकर यहाँ पर कह रहा होता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम इन कपड़ों के साथ लोगों को डरा पाओगे, तुम लोगों को ऐसे दिखा तो कोई चूहा भी नहीं डरेगा। लेकिन जरा रुको, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम्हें किसी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, वो भी ह्यूमंस में, और ना ही तुम्हें कोई आर्ग्यू करनी है और ना ही तुमसे कोई लड़ेगा, अगर वो सब अकेले रहेंगे। और फिर हम देखते हैं रात के टाइम यहाँ पर टेस्ट ऑफ करेज शुरू हो जाता है, और जैसा कि यहाँ पर किया ने सभी लोगों को कहा था तो उन लोगों से तो कोई भी यहाँ पर नहीं डर रहा होता। और फिर इसके बाद यहाँ पर उसी ग्रुप की बारी आ जाती है जिसके अंदर रूमी भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रुप यहाँ पर जंगल के अंदर आ चुका होता है, और वो लोग यहाँ पर आने के साथ ही यूमिको और हयामा से मिलते हैं। और यहाँ पर हयामा और यूमिको ने तो कोई भी कॉस्ट्यूम को नहीं पहन रखा होता, जो देखकर वो बच्चे कहते हैं तुम लोग बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे। फिर ये सुनने के बाद तो हयामा का दोस्त यहाँ पर अजीब से चेहरा बनाता है, जिसे देखकर तो सच में वो लड़कियां थोड़ी सी डर जाती हैं। और ऐसे वो सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उनके बारे में काफी सारी बुरी बुरी चीजें बोलने लग जाते हैं कि तुम सभी लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हो दोस्ती के नाम पर। और तभी जन से वहाँ पर हयामा एंट्री लेता है और आने के साथ ही कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों में से कोई 3 यहीं पर ही रुकेगा इस जंगल के अंदर, वो भी हमारे साथ। और वो सारी की सारी लड़कियां रोमी को आगे कर देती है खुद को बचाने के लिए, और कहती है कि ये हमारी जगह पर रुकेगी। और फिर हमें यहाँ पर उन्हीं के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों को अपना पूरा का पूरा आइडिया बता रहा होता है, और कहता है कि जब इंसान डरा हुआ रहता है तब वो खुद के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचता, चाहे वो दोस्त हो या फिर फैमिली, और हमें उनके इसी डर का फायदा उठाना है। लेकिन यहाँ पर हयामा को उसका प्लान इतना अच्छा तो नहीं लगता, पर हिकिगा कहता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई प्लान नहीं है। तो ये सुनकर हयामा भी मान ही जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही सीन कट होता है तब हम यहाँ पर हयामा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हमें और 2 लड़कियां चाहिए यहाँ पर रुकने के लिए। तब ये सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर ये देखकर हयामा कह रहा होता है कि तुम सभी के पास 30 ही सेकंड्स हैं। और ये सुनकर तो सभी लड़कियां और भी घबराने लग जाती हैं और अपने में से एक लड़की को आगे धक्का देती है। और फिर वो लड़कियां कहती है कि सॉरी लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और तभी यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए रोमी उनकी आंखों के ऊपर फ्लैश चमका देती है, जिस वजह से उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है कुछ टाइम के लिए। और इसी बीच बाकी सभी लड़कियों के हाथ पकड़कर उन्हें भगाते हुए जंगल के बाहर ले जाती है। और ये देखकर तो सभी लोग यहाँ पर काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर रोमी ने अकेले
ही सभी लोगों को बचा लिया। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये चीज के होने की वजह से उन चारों की चारी लड़कियों के बीच में दोस्ती टूट जाती है और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से अलग अलग दूर खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल रूमी की तरह। और इसके बाद हम यहाँ पर ही और उसकी टीचर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब वो कहते कि तुम्हारा तरीका काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसने काम कर ही दिया। और ऐसा कहकर ही गया कि टीचर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तब यहाँ पर यूकी भी आ जाती है उसके पास, जो कि कह रही होती है कि तुमने उस लड़की की मदद करके काफी अच्छा काम किया है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यूई और हिकिगा की बहन वहाँ पर सभी के लिए फायर क्रैकर्स लेकर आए रखे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर उसके जलाना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर हिकिगा जैसे कि यहाँ पर अकेले बैठा हुआ था तब यहाँ पर हयाम आता है उसके पास, जो कि कह रहा होता है कि अगर हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल के अंदर होते तो हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बनते। और फिर इसके बाद जैसे कि ट्रिप खत्म हो चुकी थी तो अगले दिन वो लोग यहाँ पर अपने घर वापस आ जाते हैं। तब यहाँ पर हिकिगा जैसे कि अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि हमें जाते वक्त रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना चाहिए। लेकिन तभी से वहाँ पर यूकी की बहन आ जाती है और वो यहाँ पर यूकी को देखकर कहती है कि यूकी तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ गई। और फिर वो यहाँ पर ये पास जाकर उसे कोने से मारने लग जाती है। और इसी बीच वो यहाँ पर ये टीचर को भी देख लेती है जहाँ पर वो उन्हें शिंजू कहकर बुला रही होती है। तब यहाँ पर ये देखकर ये अपनी टीचर से पूछा होता है कि क्या आप यूकी की बहन को जानती हैं? तब वो कहती कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी पहले स्टूडेंट हुआ करती थी। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते कि उसकी टीचर यहाँ पर ज्यादा खुश तो नहीं लग रही होती। और इसके बाद यहाँ पर यूकी की बहन वहां से जाने लग जाती है और जाते वक्त वो यहाँ पर कह रही होती है यूकी से कि जल्दी करो, मम हमारा घर पर वेट कर रही होंगी। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यूकी का चेहरा यहाँ पर थोड़ा सा उतर जाता है और वो सीधा यहाँ पर कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। और फिर यहाँ पर कार को देखकर यूकी कह रही होती है कि ये कार तो वही कार है ना? तब हिकिगा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो मन में ही कह रहा होता है कि ये वही कार है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कार को कभी भी नहीं बोल सकता। और फिर इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर वापस निकल जाते हैं। फिर हम यहाँ पर हिकिगा को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और वो यहाँ पर सोफे में लेटे हुए यहाँ पर किसी चीज को देख रहा था। तभी हम यहाँ पर यूई के डॉग को देखते हैं जो कि अपने किसी चीज के ऊपर भौंक रहा था, जो चीज को सुनकर यहाँ पर हिकिगा भी वहाँ पर चला जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर हिकिगा की बिल्ली रहती है जिसके ऊपर वो डॉग यहाँ पर काफी देर से भौंक रहा था। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिकिगा अपने फोन के अंदर एक ऐप का यूज करते हुए उस कुत्ते की बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पर हिकिगा भौंकता है तो वो काम कर जाता है। और तभी इसी बीच यूई भी आ जाती है और आने के साथ कहती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी परेशानी उठाना पड़ी। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर अपने डॉग को लेकर जाने लग जाती है, लेकिन वो जाने से पहले कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ फायरवर्क्स को देखने के लिए चलोगे? और यहाँ पर हिकिगा की बहन तो फायरवर्क्स का नाम सुनते काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो काफी सारा काम है, पर मैं ऐसे एक लड़की को अकेले फायरवर्क्स देखने के लिए तो नहीं जाने दे सकती, तो इसी वजह से मैं अपनी जगह हिकिगा को भेजती हूँ। फिर इसके बाद जैसे वो शाम को एक दूसरे से मिलते हैं तब यहाँ पर हिकिगा देखता है कि यूई ने तो यहाँ पर किमोनो पहन रखा है। और फिर ऐसे वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। और फिर जैसे वहाँ पर ट्रेन आती है तो वो लोग यहाँ पर उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, तो फिर चलो थोड़ी देर के लिए कहीं पर आराम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूई तो उसका ही मना कर देती है और इसके बाद यहाँ पर इसे खींच खींच कर अलग अलग स्टोर पर ले जाती है और वहाँ पर चीजों को देखना शुरू कर देती है। पर तभी इसी बीच में यूई की कुछ दोस्त आ जाती है जो कि यहाँ पर फायरवर्क्स को देखने के लिए आ रखी होती है और वो लोग यहाँ पर हिकिगा को देखकर तो हंसना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है ये तो लेडीज का सोशल इवेंट हो गया है, अगर मेरी जगह यहाँ पर हयामा होता तो उन लोगों का रिएक्शन बिल्कुल अलग ही होता। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि उसे भूख लग रही थी तो वो अपने खाने के लिए यहाँ पर कुछ लेने के लिए चला जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक को देखकर यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती तो मैं यहाँ पर पिकनिक बास्केट को लेकर आता। और ये सुनकर यहाँ पर यूई कह रही होती मुझे नहीं पता था कि तुम ये सारी चीजों को लेकर इतना ज्यादा सोचते हो। तब यहाँ हिकिगा कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें किसी को भी नहीं कहता ताकि किसी को भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये सुनकर यूई कहती कि इसका मतलब तुम काफी अच्छे हो। और हिकिगा कहते कि हाँ तुमने सही कहा, मैं काफी अच्छा हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी सोता उन लोगों को बुला रही होती है और उसे वहाँ पर देखकर वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूकी सोता यहाँ पर यूकी की बड़ी बहन का नाम है। और फिर ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तब यहाँ पर यूकी सोता कह रही होती है कि मुझे काफी खुशी है कि हिकिगा तुम यहाँ पर आए हो, मेरे फादर यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ छोटे मोटे काम निपटा रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूई पूछ रही होती है उसे कह रही यूकी यहाँ पर क्यों नहीं आई। तब यहाँ पर यूकी सोता कह रही होती है कि मेरी मम ने यूकी को कुछ और काम दिया था और मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था, लेकिन सच में मेरी मम काफी डरावनी है। और ये सुनकर हिकिगा कहता है क्या यूकी से भी डरावनी, लेकिन तुम हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुई हो है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, और मैं यहाँ पर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में साइंस से पढ़ रही हूँ। और यूकी कहती है कि सच में ये सारी चीजें हमारे यूकी ने भी अपने करियर सर्वे में लिखी थी। और ये सुनकर यहाँ पर यूकी सोता कह रही होती है कि वो भी मेरी तरह पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है और जैसा कि वो करती है वो मेरी तरह ही बनना चाहती है। और ये सुनकर यूकी कहती है क्या तुम यूकी को पसंद नहीं करती? तो वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अपनी छोटी बहन को कैसे नापसंद कर सकते हो जो कि हमेशा ही तुम्हारी तरह बनना चाहती हो। और इसके बाद यहाँ पर यूकी काफी सारी तारीफ करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूकी सोता कह रही होती है कि आखिर में जाकर सभी के सभी मुझसे जाना शुरू कर देते हैं और मुझे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और यूकी कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही फायरवर्क्स खत्म होते हैं तो यहाँ पर यूकी सोता कहती है अब मुझे घर जाना पड़ेगा। और यूकी भी कहती है कि चलो मैं भी घर चलती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर यूकी सोता की कार को देखती है तो वो वापस से पहचान जाती है कि ये वही कार है जिससे कि हिकिगा का एक्सीडेंट हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर यूकी सोता कह रही होती है कि इसमें यूकी की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वो तो बस पीछे बैठी हुई थी, ड्राइव तो कोई और कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर तो हिकिगा को और भी
का खुशी नहीं होती क्योंकि उसने यहाँ पर उसे सॉरी तक नहीं कहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे बाइक लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर यहाँ पर ये दोनों भी अपने अपने घर के लिए जा रहे होते हैं और इसी बीच यहाँ पर यूई कह रही होती है कन्वर्सेशन को इस तरीके से एंड करना वो काफी गलत था और हिकिगा कहता है कि हमें उन सारी चीजों के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए जो कि युकी सोता चाहती है कि हम उसमें न पढ़े। लेकिन यूई कहती है कि मुझे इसके बारे में और भी जानना है और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि हम दोनों और भी अच्छे दोस्त बन पाए। और इसके बाद यहाँ पर यूई जाते हुए कह रही होती है कि हिकी अगर कभी भी यू किसी भी परेशानी के अंदर हो तो तुम उसकी मदद जरूर करना। लेकिन हिकिगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी कुछ भी होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर यूई कुछ तो कहने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती और इसी बीच उसे वहाँ पर अपनी मॉम का कॉल आ जाता है जिस वजह से वो भी यहाँ पर अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिकिगा अपने स्कूल आ रखा होता है और आने के साथ उसे यहाँ पर यूकी मिलती है। तब यहाँ पर यूकी उसे कह रही होती है कि मैंने सुना कि तुम मेरी सिस्टर से मिले थे और तब यहाँ पर हिकिगा अपनी वही इंटेलेक्चुअल वाली बातें करना शुरू कर देता है और इसी बीच यहाँ पर यूकी और यूकी शोता दोनों की तारीफ भी करता है। फिर यहाँ पर यूकी यूई और हिकिगा तीनों यहाँ पर साथ में मिलकर क्लब रूम में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर यूकी और हिकिगा दोनों यहाँ पर अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे होते हैं और जैसे कि यहाँ पर यूई अकेले बैठी हुई थी जिस वजह से वो यहाँ पर इन लोगों से बात करने के लिए ट्राई करती है लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी उसका ढंग से रिप्लाई नहीं देता। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिगा किसी चीज को देख रहे हैं यहाँ पर अजीब सा चेहरा बना रखा होता है क्योंकि वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देख रहा होता है कि उसके स्कूल के अंदर यहाँ पर कम्युनिटी फेस्टिवल होने वाला है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर हिकिगा की टीचर आ जाती है और यहाँ पर हिकिगा को ऐसे देखकर वो उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ जानना है। तब यहाँ पर हिकिगा उससे पूछता है कि आखिर इसके लिए मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस चीज को नहीं करना चाहता था तो इसी वजह से मैंने तुम्हारा नाम दे दिया इसके लिए। और तभी इसी बीच और दूसरा टीचर आ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या कोई लड़की है जो कि कम्युनिटी मेंबर के लिए कोई अपना नाम देना चाहेगी। और तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं यूई इस चीज के लिए काफी परफेक्ट है लेकिन यहाँ पर यूई मना कर देती है। फिर यहाँ पर यूई के दोस्त जिसको हमने आगे देखा था उसे कह रहे होते हैं लेकिन वो भी यहाँ पर उसे मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर उसके मना करने के तरीके को देखकर हिकिगा यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं एक्सपर्ट हूँ रिफ्यूजल के मामले में, तुम बिल्कुल भी ना कहना नहीं चाहती हो। जब कोई लड़की ना कहती है तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी इमोशंस नहीं रहते और उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी रहती हैं। और ये सारी बातें मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से कह पा रहा हूँ। और सच में उस टाइम पर सभी की सभी लड़कियां काफी डरावनी होती हैं, बिल्कुल इतनी डरावनी कि जिसे देखकर तुम्हारा दिल भी धड़कना बंद कर दे। और जैसे कि यहाँ पर हिया हमें कह रहा होता है तो वो लड़की यहाँ पर एंड में जाकर हाँ कर देती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हमें यहाँ पर कम्युनिटी का मीटिंग रूम दिखाया जाता है और इसी बीच वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है कहती है कि मैं यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर इस कम्युनिटी का चेयर वुमन या फिर चेयरपर्सन चुनना चाहती हूँ, तो क्या कोई भी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी बीच वो यहाँ पर यूकी को देखती है जिसे देखकर वो कहती है कि तुम यूकी सोता की छोटी बहन हो है ना, जिस साल तुम्हारी बहन कम्युनिटी चेयर वुमन थी उस साल का फेस्टिवल सोबो हाई स्कूल एकेडमी के हिस्ट्री में लिखा गया है, तो क्या तुम भी इस साल की चेयर वुमन बनना चाहोगी। लेकिन यहाँ पर तो यूकी सीधे उसे मना कर देती है जिस वजह से वो लड़की उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती। फिर यहाँ पर यूकी दोस्त कह रही होती है अगर ये चीज को कोई भी नहीं करना चाहता तो मैं इस चीज को करना चाहूंगी। और फिर वो यहाँ पर अपना नाम सगामी बता दी है और कहती है मैं क्लास 2F से हूँ और मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ऐसे चीजों के अंदर और साथ ही मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहती हूँ ताकि और भी ज्यादा सिंसियर बन सकूं। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं करना चाहता तो ये इस काम को कर लेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर सगामी थोड़ी सी एक्टिंग करना शुरू कर देती है लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर तो ये वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यूं वहाँ पर बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ अपने क्लब रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। तब यहाँ पर यूकी कह रही होती यूकी मुझे नहीं लगा था कि तुम कमेटी को ज्वाइन करोगी और इस बात का रिप्लाई देती हुई यूकी भी कह रही होती मुझे भी नहीं लगा था कि कमेटी को ज्वाइन करेगा। और ये सुनकर हिया कह रहा होता है कि यूकी तुम्हें या तो है ना कि मैंने इस चीज को अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझसे ये चीज को जबरदस्ती कराया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही थी कमेटी हर रोज मिलते हैं है ना, और मैं भी अपने क्लास की मदद करना चाहती हूँ। असल में हमें पता था कि यहाँ पर यूकी चाहती है कि वो अकेली न रह जाए, तो इसी वजह से वो सोच रही होती है कि वो भी कमेटी को ज्वाइन करेगी ताकि वो भी यहाँ पर हिया और यूकी के साथ रह सके। लेकिन यहाँ पर यूकी इससे पहले कि ये सारी की सारी बातें इन लोगों को बता पाए तभी यहाँ पर हिया कह रहा होता है मैं कुछ दिनों तक क्लब में नहीं आ पाऊंगा। और ये बात सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती तुमने इस बात को बिल्कुल सही टाइम पर कहा, आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब तक फेस्टिवल कमेटी खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं क्लब की एक्टिविटीज को बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर इस बात के लिए यूई भी सहमत हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिया कहता है कि आज के लिए बस इतना ही है ना, तो बस मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर हिया क्लब रूम से बाहर जा रहा होता है पर तभी अचानक से वहाँ पर से सगामी और उसकी दोस्त आ जाती है वहाँ पर अंदर, और वो यहाँ पर अंदर आने के साथ कह रही होती है कि यूकी तुम यहाँ की इंचार्ज हो है ना। तो यहाँ पर यूकी से सीधा ही पूछ ले कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम सर्विस क्लब की मेंबर हो, तो फिर जरा प्लीज मेरी मदद करना, मैं कमेटी चेयरवुमन बन गई हूँ तो इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूकी जिसको सुनकर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे गोल के खिलाफ है, तुम सिंसियर बनना चाहती हो, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तब सगामी कहती है कि मुझे पता है लेकिन मैं लोगों को स्लो करना नहीं चाहती हूँ और न ही मैं चाहती हूँ कि मैं सभी चीजों को खराब कर दूं। और यहाँ पर यूकी ये सारी चीजों को सुनने के बाद सोचती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे वो कहती है कि मैं भी कमेटी की मेंबर हूँ तो इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। और सच में हमारे सुनने के बाद तो सगामी और खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर यूकी के पास जाकर कह रही होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम क्लब की एक्टिविटी को बंद कर रही हो, तो फिर आखिर तुमने उसकी मदद करने के लिए हाँ क्यों कह दी। तब यूकी कहती है कि तुम्हें इसी से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। फिर ये सब सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि मेरे ख्याल से मुझे इस से कोई बिल्कुल
पसंद नहीं आया और ऐसा कहकर यूई वहाँ से चली जाती है और इसके पीछे पीछे यहाँ पर हिकाया भी वहाँ से निकल जाता है। फिर जैसे यहाँ पर हिकाया वहाँ से बाहर जाता है तो वो देखता है कि यूई वहाँ पर बाहर ही खड़ी हुई होती है, जो कि कह रही होती है मेरे ख्याल से यहाँ पर यूकी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर सगामी जो कर रही है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और इसके बाद यहाँ पर हिकाया से कह रही थी मुझे वादा करो कि अगर यूकी किसी भी प्रॉब्लम में हो और कभी भी तो तुम उसकी मदद जरूर करोगे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर यूई मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। फिर जाते वक्त यहाँ पर यूई कह रही थी कमेटी के लिए गुड लक। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सगामी सीरियस बैठी हुई रहती है। यहाँ पर सारा का सारा काम यूकी कर रही होती है और सभी लोग यहाँ पर यूकी को ही इंपोर्टेंस दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर सगामी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। फिर हम अगला सीन यहाँ पर हयामा को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक रिहर्सल के बारे में बात कर रहा था जो कि उनको फेस्टिवल के दौरान करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा कह रहा होता है कि हमें कास्ट के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए कि आखिर प्रिंस का रोल कौन करेगा, क्योंकि मैं प्रिंस का रोल नहीं करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर इन सभी लोगों को जरूरत रहती है कॉस्ट्यूम बनाने वाले की, तो वो लोग यहाँ पर साकी के पास चले जाते हैं क्योंकि साकी को कॉस्ट्यूम बनाना आता है। फिर यहाँ पर जैसे ये सारी चीजें चली रही होती तब यहाँ पर हिकाया इस चीज को लेकर काफी तंग आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच में और यूकी सोदा भी वहाँ पर आ जाती है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ खड़ी रहती है। तब यहाँ प्रेसिडेंट कह रही होती हमारे पास कुछ ज्यादा ही कम लोग हैं, तो इसी वजह से मैंने यूकी सोदा को मदद करने के लिए बुलाया है। फिर इसके बाद वो कह रही थी कि यूकी सोदा एक बैंड में भी थी जब वो थर्ड ईयर में हुआ करती थी और उस बैंड का नाम हारू हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हिरात्सुका सेंसे भी उस बैंड में हुआ करती थी। लेकिन इस बात से तो यहाँ पर यूकी और भी खुश नहीं होती। तब यहाँ पर यूकी सोदा आकर कह रही होती है कि क्या मैं ये नहीं कर सकती और मैं अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए जो कुछ भी हो सकता है मैं वो सब कुछ करूंगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बता रही होती है कि ये देखो ये सगामी है और यही है यहाँ की चेयरवुमन। और फिर यहाँ पर सगामी सभी लोगों के बीच में आकर कह रही होती है कम्युनिटी मेंबर्स को एंजॉय करना चाहिए फेस्टिवल को और हमें हमारे क्लास की भी मदद करनी चाहिए। और यूकी सोदा कहती कि हाँ हमने भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही किया था, हमने भी हमारे क्लासरूम की मदद की थी। फिर यहाँ पर सगामी देखते कि यूकी यहाँ पर काफी देर दुखी हो जाती है तो वो वहाँ पर आकर उसे कह रही होती है हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि हमारे बड़े हमसे करने के लिए कहते हैं। हमें हमारे पर्सनल मैटर्स को ऐसे चीजों के बाहर रखना चाहिए और वो करना चाहिए जो कि लोग हमसे चाहते हैं। और फिर इसके बाद सभी लोग यार अपने अपने काम करने के अंदर लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर हयामा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यूकी तुम कुछ ज्यादा ही काम कर रही हो, यहाँ तक कि तुम तो आराम भी नहीं कर रही, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यूकी तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती जिस वजह से हिकाया समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर यूकी क्या करना चाहती है और वो अपने मन में क्या सोच रही है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर ऐसी चीज करता है जिस वजह से यहाँ पर यूकी हाँ करने के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा की मदद ले लेती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी सगामी से उसका चेयरवुमन वाला स्टैंप ले लेती है क्योंकि उसे यहाँ पर इस स्टैंप का कुछ काम रहता है। फिर हमें सीधे यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यहाँ पर आकर हिकाया से पूछ रही होती है कि क्या तुमने यूकी को देखा है कहीं पर, जहाँ पर हिकाया कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन वहाँ पर उसकी टीचर आ जाती है और वो कहती है यूकी को कॉल हो गया है तो इसी वजह से आज यहाँ पर नहीं आ पाई। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर काफी सारा काम बाकी पड़ा रहता है। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हयामा और तोसुका यहाँ पर साथ में रिहर्सल कर रहे रहते हैं। लेकिन तभी से बीच यहाँ पर यूई को तो कॉल आ जाता है। फिर जब वो चेक करती है कि आखिर इससे कॉल किसका आया है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसे यहाँ पर हिकाया का कॉल आया रहता है जो कि यहाँ पर उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें पता चला कि यूकी की तबीयत थोड़ी सी खराब है और इसी वजह से आज यहाँ पर स्कूल में भी नहीं आई। फिर अगले सीन में यहाँ पर शाम का सीन दिखाया था जहाँ पर यूई और हिकाया दोनों ही यहाँ पर यूकी के घर के सामने खड़े रहते हैं और सच में वहाँ पर वो लोग तो उसके घर को देखकर भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और फिर जैसे वो लोग यहाँ पर अंदर की साइड आकर बेल को बजाते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर यूकी दरवाजा को नहीं खोलती और कह रही थी कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर हिकाया कह रहा होती जल्दी करो दरवाजा खोलो और यहाँ पर हिकाया को देखकर यूकी दरवाजा भी खोल देती है। और फिर जैसे वो लोग यहाँ पर उसके घर के अंदर मतलब उसके रूम के अंदर चले जाते हैं तब यहाँ पर यूकी इन सभी लोगों से पूछ रही होती है कि तुम्हें किसके बारे में बात करनी है। पर यहाँ पर यूकी से कह रही होती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो। तब वो कहती है कि हाँ मैं थकी हुई लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर यूकी आगे कह रही होती तुम्हें सारा का सारा काम खुद से नहीं करना चाहिए। लेकिन यूकी कह रही होती है कि मैं घर से रहकर भी काम कर ही सकती हूँ और इसी वजह से हम लोग शेड्यूल के ऊपर काम खत्म कर पाएंगे। पर हिकाया कहता है कि एक दूसरे की मदद करना बिल्कुल सही तरीका है लेकिन तुम जिस तरीके से दूसरों की मदद कर रही हो वो देखा है तो बिल्कुल गलत है। और फिर यूकी यहाँ पर हिकाया से पूछ रही होती क्या तुम्हें पता है कि आखिर असली तरीका कौन सा है लोगों की मदद करने का। तब वो कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से बिल्कुल अलग है। और फिर यहाँ से यूकी जा रही होती है ताकि वो उन लोगों के लिए कुछ पीने के लिए ला सके। पर यूकी कहते हैं कि तुम रहने दो मैं जाकर ले आती हूँ। लेकिन यूकी ये सुनकर कहती है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा देखने के बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि भले ही तुम दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहती हो पर कम से कम तुम हमारे ऊपर तो रिलाई कर ही सकती हो। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यूकी कुछ भी नहीं कहती वहां चले जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दोनों यहाँ पर चाय पी रहे रहते हैं। फिर यहाँ से जाते वक्त यहाँ पर कह रहे होते मुझे घर जाना है। तब यूकी कहती है कि ठीक है मैं भी चली लेती हूँ। और फिर जैसे वो लोग यहाँ से जा रहे होते तब यहाँ पर यूकी के गालों को छूकर कह रही होती है कि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई करूंगी लेकिन अभी के लिए मेरे लिए काफी मुश्किल है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसके घर से बाहर आकर यहाँ पर बिल्डिंग की विंडो से देखती हुई कह रहा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम बदलते हो दुनिया भी बदल जाती है लेकिन ये सरासर झूठ है। वो लोग ये झूठ कहते हैं ताकि वो तुम लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर सके और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर दुनिया को कैसे बदलते हैं। फिर हमें अगला सीन यहाँ पर कमेटी मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि अब हमें कमेटी मीटिंग को शुरू करना चाहिए और हमें इस कमेटी मीटिंग में हमें अपने फेस्टिवल के लिए स्लोगन को चुनना है। और ऐसे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काफी सारे
सारे अलग अलग स्लोगन्स बना रहे होते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी इनमें से स्लोगन सही नहीं लग रहा होता। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगा भी एक स्लोगन बताता है, लेकिन यहाँ पर यूकी उसे रिजेक्ट कर देती है। और फिर यहाँ पर यूकी सगामी से कह रही होती है हमें आज की मीटिंग को यहीं पर खत्म करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सगामी कहती है कि एक दिन वेस्ट कर देना, ये तो काफी बेवकूफी भरा काम होगा। और इसके बाद यहाँ पर यूकी सभी कमेटी मेंबर से कह देती है कि कल तुम लोग को अपने अपने स्लोगन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर सारे के सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे वो भी पूरे दिन, तो हमारा जो भी टाइम वेस्ट हुआ है उसे हम वापस से रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सगामी भी कहती तो फिर हम कल मिलते हैं। और फिर अब हम यहाँ पर सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने अपना स्लोगन चुन लिया रहता है, लेकिन फिर यहाँ पर यूकी कह रही होती है हम लोग को अपने स्लोगन को लेकर अभी से एडवर्टाइजमेंट को शुरू कर देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर सगामी सभी लोगों से कह रही होती है कि जल्दी से सभी लोग एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दो। और इसके बाद यहाँ पर सभी लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे बड़े डिसीजंस यूकी ले रही है। और ये चीज को देखकर यहाँ पर सगामी को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। और वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिकिगा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काम के बोझ के नीचे दबा जा रहा था। और गाइस सच में उसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा काम होता है, लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर उसके सर को कोई सहलाता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा काम कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उसके सर को यहाँ पर हारो सहला रही होती है। तब वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हारो कह रही होती है कि तुमने अपने अचीवमेंट्स को अपने रिकॉर्ड्स के अंदर तो लिखा ही नहीं है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि एक ग्रुप को एक साथ कौन लाता है। तब वो कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर वो उसे जवाब देती है कि एक कोल्ड हार्टेड टायरन ही ऐसा एक इंसान होता है जो कि ग्रुप को एक साथ लाता है। और ये सुनकर यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि ये तो एनिमी हुआ है ना। और यहाँ पर हारा उसके रिप्लाई में कह रही होती है कि जब तक तुम विलन का रोल प्ले कर रहे हो तब तक तुम्हें हीरोइक रिस्पांस मिलता रहेगा, और अगर एक एनिमी कमजोर रहेगा तो ग्रुप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है क्या तुम चुप रह सकती हो। लेकिन इसी बीच वहाँ पर यूकी आ जाती है और वो यहाँ पर आने के साथ यहाँ पर हारो से कह रही होती है कि असिस्टेंट वापस से अपने काम पर चली जाओ। और इसके बाद यहाँ पर हारो भी ओके बाइक अगर वहाँ चली जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सगामी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि अब मेरा दिल पूरी तरीके से भर चुका है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम हिकिगा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि 3 मिनट्स में कर्टन हट जाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर कर्टन हटना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सारी की सारी पब्लिक पागल हो जाती है, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाती है उनके सभी के सामने। और वो यहाँ पर आने के साथ यहाँ पर अपना स्लोगन कहती है। और इसके बाद यहाँ पर छोटी सी डांस परफॉर्मेंस भी होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो खत्म होता है तब यहाँ पर सगामी स्टेज के ऊपर आती है। हालांकि वो यहाँ पर स्पीच देने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ पर काफी नर्वस हो जाती है। तब यहाँ पर हिकिगा भी टाइम को देखते हुए कह रहा होता है कि हम लोग शेड्यूल से काफी पीछे चल रहे हैं। और फिर यहाँ पर यूकी माइक्रोफोन के जरिए हिकिगा ऐसे कह रही होती है कि उसे इशारा करो कि वो बोलना शुरू करे। लेकिन यहाँ पर हिकिगा कह रहा होता है कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ वहाँ पर वो मुझे नहीं देख सकती। और यूकी कहती मेरे हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए गलत पोजीशन को चुन लिया है। और तभी इसी बीच वहाँ पर सगामी बोलना शुरू कर देती है। और वो यहाँ पर जैसे तैसे करके छोटी सी स्पीच दे रही होती है। और फिर जैसे यहाँ पर इसकी स्पीच खत्म होती है तब यहाँ पर तुरंत ही बात ही तोसुका और हयामा का प्ले शुरू हो जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर फेस्टिवल खत्म होता है और यहाँ पर हिकिगा आकर एक जगह पर बैठता है, जहाँ पर उसके पास भी यहाँ पर यूकी आकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर यूकी तो अभी भी काम ही कर रही रहती है। फिर यहाँ पर यूकी को काम करते हुए देखकर यूकी कह रही होती है कि वो तो सच में काफी ज्यादा कूल है। मेरे ख्याल से यूकी अपनी पूरी कोशिश कर रही है हम लोगों से बात करने की। और तब यहाँ पर ये सुनकर हिकिगा कह रहा होता है कि अगर यूकी की जगह मैं ऐसी कोशिश कर रहा होता तो फिर आखिर तुम क्या करती। मेरा मतलब अगर मैं भी इस तरीके से बात नहीं कर पाता तो भी क्या तुम मेरे वेट करती। तो वो कहती कि नहीं मैं तुम्हारा वेट नहीं करती, मैं बस सीधा ही खुद से आकर तुमसे बात करना शुरू कर देती। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है जरा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और फिर यहाँ पर हनी टोस्ट को देखकर कह रहा होता है कि तुमने कोशिश नहीं की कि ये ब्रेड जैसा न दिखे। और फिर इसके बाद यहाँ पर उसको खाते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर तो हनी गई ही नहीं है। फिर वो सोच रहा होता है क्या सच में मैं इसे डिजर्व भी करता हूँ। और फिर यहाँ पर यूकी हिकिगा से पूछ रही होती है कि तुम्हें कैसा लगा जरा बताओ तो सही। तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा था। और फिर कहता है कि आखिर ये कितने का था। तब यूकी कहती है कि ये कुछ ज्यादा का नहीं था। और ये सुनकर वो कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूकी उसे मना कर देती है और कहती है अगर तुम चाहो तो किसी और दिन मैं तुम्हें हनी टोस्ट खिलाने के लिए ले जा सकती हूँ। और फिर यह कहता है क्या तुम ही जगह को चुनोगी। फिर यह कहता है कि मैं जरा सोच रहा था कि मैं अपनी मर्जी से कहीं और जगह पर तुम्हें ट्रीट दूंगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पर यूकी और भी एक्साइटेड हो जाती है और उसे बार बार पूछ रही होती है कि आखिर कहाँ पर। तो वो कहता है कि जरा रुको तो सही, मुझे सोचने का टाइम तो दो। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा सगामी को देखते हैं, जो कि सच में अकेली कहीं जगह पर बैठी हुई होती है और देखने से तो वो यहाँ पर काफी डिप्रेस लग रही होती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हिकिगा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर किसी की फोटो खींच रहा था। और तभी इसी बीच पीछे से की साइड से उसकी बहन दौड़ती हुई आती है और उसे सीधा यहाँ पर पीछे की साइड से हक कर लेती है। फिर वो यहाँ पर हिकिगा से पूछ रही होती है कि आखिर यूकी और यूकी कहाँ पर है। तो वो कहता है यूकी का तो मुझे पता है लेकिन यूकी का मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ सकती हो, मुझे यहाँ पर काम है। तब ये सुनकर उसकी बहन कह रही होती है मेरा भाई और काम, मैं सच में काफी खुश हूँ। और ऐसे कहकर वहाँ पर बाइक कर वहाँ से चली जाती है। और जैसे वो वहाँ से जाती है तब यहाँ पर यूकी आती है और इसके बाद वो दोनों यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है मुझे अभी यहाँ पर कमेटी की फाइनल मीटिंग के अंदर जाना है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर हारू के कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सच में वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही रहती है। और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स तो उसका गाना सुन रहे होते हैं और यहाँ पर स्टेज के पीछे खड़े होकर यहाँ पर यूकी और हिकिगा उस कॉन्सर्ट को देखकर एंजॉय कर रहे रहते हैं। और यहाँ पर यूकी भी अपनी बहन की काफी तारीफ करती है और वो कहती कि एक टाइम था जब मैं भी अपनी बहन की तरह बनना चाहती थी। पर तभी इसी बीच वहाँ पर एक लड़का था और वो यहाँ पर आने के साथ ही यूकी को कहता है कि जो कमेटी चेयरमैन है वो गायब है, सगामी मिसिंग है। और ये सुनकर यहाँ पर हिरोजुका सेंसे को भी यहाँ पर काफी झटका लगता है। और यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बता रही होती है कि मैंने उससे काफी कॉल लगाई लेकिन वो अपने कॉल को भी नहीं उठा रही। फिर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि हम उसके बिना क्लोजिंग
सेरेमनी नहीं कर सकते। और ये सुनकर यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है क्या उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट ये काम को नहीं कर सकता है। तब यूकी कहती है काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि सगामी को ही पता है कि रीजनल अवार्ड के विनर्स कौन कौन है। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है कि क्यों ना हम अवार्ड्स को अगले दिन अनाउंस करें। तब यूकी कहती है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अवार्ड्स को उसी दिन अनाउंस करना पड़ता है जिस दिन सेरेमनी होती है। और तभी वहाँ पर हयामा आकर कह रहा होता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पर यूमिको से कह रहा होता है कि तुम्हें दोबारा से जाकर परफॉर्मेंस देनी होगी एक और सॉन्ग की। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो उसे मना कर देती और कहती है कि अब मैं काफी थक चुकी हो तो मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हयामा उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है जिस वजह से वो मान जाती है। लेकिन फिर वो यहाँ पर हयामा से कह रही होती है कि मैं सारा सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रही तो इसी वजह से कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा सभी लोग मैसेज कर देता है कि अगर कोई भी सगामी को देखे तो वो लोग मुझे तुरंत ही बता देना। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि यूमिको के दोबारा परफॉर्मेंस करने की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे और हमें बस इतने ही टाइम में सगामी को ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर यह कह रहा होता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे पास 15 मिनट या फिर 20 मिनट भी रहे तभी तुम एक एक जगह को अच्छी तरह से चेक कर पाओगे। और ये सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती कि अगर हम तुम्हें और 10 मिनट लाकर दे सके तो फिर क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे। तो वो कहते कि हाँ शायद से मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। और ये सुनकर यूकी कहती कि अच्छा हुआ मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी हारू से कह रही होती है कि तुम्हें एक और बार परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तब वो कहती कि आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूंगी। फिर यूकी कहती कि तुम इसी वजह से करोगी क्योंकि तुम भी कमेटी की मेंबर हो। तो वो कहती कि अगर मैं ना करूं तो फिर क्या मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। तो यूकी कहती कि नहीं इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है लेकिन बदले में तुम्हारे डेप के नीचे रहूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हिरासुका सेन से कह रही होती कि हारू के साथ मैं भी परफॉर्म करूंगी लेकिन हमें एक वोकलिस्ट चाहिए जिस वजह से वो लोग यहाँ पर यूकी को अपने साथ ले लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर काफी दिमाग लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर सगामी कहाँ गई होगी। और इसी वजह से जानने के लिए वो यहाँ पर सगामी की सभी दोस्तों को कॉल लगा रहता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर सगामी तुम लोगों के साथ कहाँ पर घुमा करती थी। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर साथ में मिलकर लैब की बिल्डिंग के ऊपर घूमने के लिए जाया करते थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर लैब की बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है तब वो देखते हैं कि सगामी यहाँ पर ही खड़ी रहती है ऊपर। और यहाँ पर सगामी उसे देखकर पूछ रही होती क्या वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर सगामी से कह रहा होता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लिए और भी टाइम लेने का। तो यहाँ सगामी कहती है कौन टाइम निकल रहा है लेकिन तुम मेरी जगह यूकी से क्यों नहीं कह देते। लेकिन हिगा कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास रिजल्ट नहीं है कि हम लोग अनाउंस कर सके। और सगामी कहती है कि अगर तुम चाहो तो रिजल्ट मैं तुम्हें दे सकती हूँ और जाके खुद ही अनाउंस कर दो। और फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर हिगा समझ आता है सारी बातें कि यूकी ने जो रिक्वेस्ट ली थी सगामी से वो ये थी कि वो उसे अच्छा चेयरमैन बनने में मदद करेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा था सिर्फ से रिजल्ट को आगे लेकर जाना अच्छा नहीं रहेगा। यूकी ने जितना भी एफर्ट लगाया है इस वजह से मुझे सगामी को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पर सगामी की काफी सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है जैसे की उसका ऑनर फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट ये सारा सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए मुझे सिंपली उससे ये सारी चीजें कहनी पड़ेगी जो कि वो सुनना चाहती है लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके बाद वहाँ पर हयामा भी आ जाता है और वो कहता है कि हमें से किसी ने तुम्हें ऊपर आते हुए देखा था तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पर ऊपर आ गया। और हम देखते हैं वो अपने साथ यहाँ पर सगामी की दोनों दोस्तों को लेकर आया होता है जिसे देखकर यहाँ पर सगामी भी उन लोगों की बातें मानना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर धीरे धीरे ही सही लेकिन यहाँ पर सगामी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर यहाँ पर हयामा कहता है कि सभी लोग तुम्हारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर हिगा को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा रहता है कि यूकी सभी चीजों को अपनी तरीके से करती है और मैं सारी चीजों को अपनी तरीके से करता हूँ। और फिर वो यहाँ पर कहता है कि सगामी आखिर में जाकर तुम एक ड्रामा क्वीन ही निकली और इस वक्त भी तुम्हें कोई चाहिए जो कि तुम्हें बता सके कि तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। और जाहिर सी बात है कोई भी तुम्हें चेयर वुमन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तुम हमेशा से यूकी की तरह बनना चाहती हो लेकिन असलियत में तो तुम यूकी के ऊपर रिलाई कर रही हो और तुम इसी वजह से चेयर वुमन का टाइटल लेना चाहती हो। और जरा देखो तुम इसे पर्सनल ग्रोथ कहती हो जरा मुझे देखो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन मैंने सारा सब कुछ ढूंढ लिया कि आखिर तुम कहाँ पर हो सकती हो। और यहाँ पर हिगा की ये सारी बातें सगामी को काफी ज्यादा चुभ रही होती है लेकिन इसके बाद यहाँ पर हिगा बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा होता और वो कहते हैं कि असल में तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि तुम इसकी बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और यहाँ पर हिगा की इतनी सारी कड़वी बातों को सुनकर हयामा उसके पास आता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया। पर यहाँ पर सगामी की दोस्त उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाती हैं और वो कह रही होती कि आखिर वो लड़का था कौन। और फिर इसके बाद यहाँ पर हयामा भी वहाँ से जाने लग जाता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम सभी चीजों को दूसरी तरीके से क्यों नहीं करते। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तब यहाँ पर हिगा अकेला वहाँ पर बैठा हुआ आसमान को देख रहा होता है। असल में ये सारी चीजों को यहाँ पर हिगा ने हारो की बातों को समझते हुए की थी। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी गाना गा रही होती है और सभी लोग यहाँ पर उसका गाना काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर जैसे इनका शो खत्म होता है तब यहाँ पर सगामी स्टेज के ऊपर आ जाती है और वो यहाँ पर अनाउंस कर रही होती है कि कल्चरल फेस्टिवल अब यहीं पर खत्म होता है। और ऐसे कहकर वो यहाँ पर अपनी अनाउंसमेंट करती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे वो स्टेज के नीचे आती है तो वहाँ पर आकर रोना शुरू कर देती है और ये देखकर यहाँ पर उसकी दोस्त यहाँ पर शांत करा रही होती है। और वो लोग यहाँ पर हिगा को देखकर कह रही होती है कि उसी लड़की की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। फिर यहाँ पर हयामा का दोस्त कह रहा होता है कि इसी की वजह से हमें समर कैंप में वो सारी चीजें करनी पड़ी थी। तब हयामा कहता है कि कई बार वो काफी अजीब सी चीजें कर देता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर तोसुका को देखते हैं जो कि यहाँ पर हयामा से कह रहा होता है कि चलो कल मिलते हैं और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसी बीच वहाँ पर हारो आ जाती है और वो यहाँ पर हिगा को कह रही होती है सच में तुम तो काफी कमाल के हो, देखा जाए तो तुम यूकी के लिए काफी अच्छे होगे। और ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर हिरोत्सुका सेंसेई वहाँ पर आती है और वो कहती है तुमने स्लोगन को ढूंढा और साथ ही साथ काफी सारी अमेजिंग चीजें भी की है लेकिन यहाँ पर यह कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें मुझे प्रेस करने के लायक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिरोत्सुका
सेंसे हिकी के आगे गालों को छूते हुए कह रही होती है कि किसी को बचाना तुम्हारे लिए एक्सक्यूज नहीं है कि तुम खुद को हर्ट कर सको। पर हिका कहता है कि मैं खुद को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हिजुका सेंसे कह रही होती है भले ही तुम्हें पेन की आदत हो लेकिन तभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिका अपने क्लब रूम के अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि यूकी पहले से वहाँ पर बैठी हुई होती है। तब वो भी उसे देखकर कहती है कि वेलकम मोस्ट मेड इन द स्कूल। और वो ऐसा कहकर यहाँ पर उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम पार्टी के अंदर नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम जानती हो कि मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। और फिर इसके बाद वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम एंजॉय करते हो सभी लोगों से हेट करवाना खुद को। तब वो कहते हैं कि बदनामी भी नाम होता है। और ये सुनकर यूकी कहती है तुम्हारे साथ चाहे कुछ ना कुछ तो गलत है लेकिन अब मैं बिल्कुल भी हेट नहीं करती तुम किस तरीके से अपनी वीकनेस को ऐसे कर लेते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मुझे यहाँ पर अपना करियर काउंसलेशन सर्वे को पूरा करना है क्योंकि मेरे पास कल्चरल फेस्टिवल के प्रिपरेशन के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इस चीज को कंप्लीट कर पाऊँ। और क्या कहता है कि तभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी कन्वर्सेशन काफी फ्रेश और रिफ्रेशिंग होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हिका यूके से कुछ तो पूछने वाला होता है लेकिन इसी बीच यहाँ पर यूकी बीच उसे मना कर देती है। फिर ये देखकर वो कहता है कि अभी तक मैंने कुछ तो पूछा भी नहीं है। फिर वो आगे कह रही होती है मैंने ये बात पहले ही तुम्हें बता दी है। तब वो कहता है कि हाँ। और इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है क्योंकि मैं अभी तक तुम्हें पूरी तरीके से नहीं जान पाई हूँ। तब यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है चलो हम लोग चलते हैं आफ्टर पार्टी। लेकिन तभी वहाँ पर यूही आ जाती है और जो की कह रही होती है तुम्हें पता भी नहीं कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या तुम उसे जानना नहीं चाहते। तब हिका कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर आफ्टर पार्टी क्या होती है। तो यूही कहती है मेरे ख्याल से वो काफी बड़ी पार्टी होगी। और फिर ये सुनकर यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि हाँ मैंने काफी बड़े क्लब को बुक कर लिया है और हम सभी लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया है। और ये सुनकर हिका कहता है कि नो थैंक, वैसे भी मैं वहाँ पर आकर कॉर्नर में ही खड़ा रहूंगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि वैसे भी इस पार्टी के अंदर कमेटी सुपरविजन की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर यूही पूछ रही होती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर करने क्या आए थे। तब वो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं। और फिर यूही कहती है कि मैंने भी ऐसा नहीं कहा था कि मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। फिर हम सीधे यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हिकी का यूकी और यूही साथ में बैठे रहते हैं। तभी यहाँ पर यूकी के लैपटॉप के ऊपर एक रिक्वेस्ट आती है जहाँ पर उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं एक आइडिया ढूंढ रही हूँ ताकि मैं एथलेटिक फेस्टिवल को काफी अच्छा बना सकूं। और सच में ये मेरा आखिरी फेस्टिवल होने वाला है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं इस फेस्टिवल को जीत जाऊँ। लेकिन अगर मैं जीत सकती हूँ तो। और यहाँ पर हिका रिक्वेस्ट को देखकर कह रहा होता है तो आखिरकार इस साल का वो टाइम आ ही चुका है फिर से। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि मुझे इंटर क्लास रिले रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आगे यहाँ पर क्या कह रहा होता है कि जो प्रेशर दूसरे बच्चे हम लोगों पर देते हैं वो सच में काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पर यूही भी इस बात पर एग्री करती है। फिर वो कह रहा होता है कि नागा मैं सॉकर टीम का वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शायद से मेरे ख्याल से वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा। लेकिन मैं आगे और डिटेल तुम लोगों को नहीं बताने वाला। मुझे यकीन है कि तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आखिर हम दोनों एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते। और फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती है कि जब लड़कियां किसी चीज को बेकार कहती हैं तो वो चीज सच में काफी बेकार होती है। और तभी इसी बीच वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है और वो यहाँ पर आकर कह रही होती है क्या सर्विस क्लब है। मैंने एक ईमेल भेजा था एथलेटिक फेस्टिवल को लेकर लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सीधा आ गई। और फिर वो यहाँ पर आकर सभी लोग बता रही होती है कि मुझे इस बार के एथलेटिक फेस्टिवल को एकदम धमाकेदार मनाना है बिल्कुल वैसा ही जैसे कल्चरल फेस्टिवल था। और फिर यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूही को हिका समझ लेती है और कहती है कि हिका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यूही कहती है कि मेरा नाम यूही है ना ही हिका आया। और ये देखकर प्रेसिडेंट उससे माफी मांग लेती है और वो कहती है कि मुझे नाम सही तरह से याद नहीं रहते तो मुझे माफ कर दो। पर यूही कहती है तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो अपना नाम बुलवाने में काफी एक्सपर्ट है। पर हिका कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूही कहती है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो तुम बात कर सकते हो। और फिर यूकी कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है और वैसे भी तुम खुद को इनविजिबल रखने में काफी एक्सपर्ट हो। और हिका यहाँ पर रिप्लाई देती हो कह रहे तो मुझे यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा। और यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हिका को वहाँ पर देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने सच में कल्चरल फेस्टिवल में काफी अच्छा काम किया था। फिर यूकी यहाँ पर उससे पूछ रही होती है क्या तुम अपनी रिक्वेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा हमें बता सकती हो। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस साल के स्पेशल इवेंट के लिए और मैं इस साल यहाँ पर कुछ ज्यादा क्रेजी टाइप का करना चाहती हूँ। फिर यूकी कहती है ठीक है हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट बता रही होती है कि आज कमेटी मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है। और फिर वो यहाँ पर यूकी और यूही से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम दोनों किस टीम के अंदर हो क्योंकि पूरी क्लास को 2 टीमों में बांटा जाएगा और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस टीम के अंदर हो। फिर यूही कहती है कि हम लोग रेड टीम के अंदर है। और फिर ये सुनकर यहाँ पर प्रेसिडेंट और भी खुश हो जाती है और कहती है चलो हम लोग साथ में मिलकर टीम बनाते हैं और गोल्ड को जीतने की कोशिश करते हैं। और फिर ऐसे सभी लोग साथ में कमेटी की मीटिंग के लिए वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर हिरात्सुका सेन से पहले से बैठी हुई होती है। तब वहाँ पर प्रेसिडेंट कह रही होती है कि आपने मुझसे जैसा कहा था वैसे ही मैं हमारे लिए काफी सारी मदद को लेकर आई हूँ। तब वहाँ पर सेन से कह रही होती है मैं काफी तो बोर हो चुकी हूँ एक ही तरीके का फेस्टिवल हर बार कराते हुए और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि इस साल का फेस्टिवल काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर ये सुनने के बाद उससे पूछ रहा होता है कि आप एथलेटिक फेस्टिवल की इंचार्ज है ना। तब वो यहाँ पर उससे कह रही होती है हम इस तरीके के सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने का काम करते हैं मतलब कि यहाँ पर इस सारे काम यंग टीचर ही करते हैं और मैं भी यंग हूँ। इसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों की मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है आज का हमारा काम है स्पेशल इवेंट के बारे में सोचना और अब सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सभी के आइडिया बताएंगे। और फिर यहाँ पर यू भी अपने पूरे के पूरे जोश के साथ अपना हाथ उठा रही है और फिर कहती है कि चलो अब हम यहाँ इंटर क्लब रिले रेस करवाते हैं। तब यहाँ पर से कह रही होती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे जो कि किसी भी क्लब में नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आगे यहाँ पर यूकी कह रही होती है अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर चलो हम ट्रेडिशनल ब्रेड ईटिंग कॉन्टेस्ट करवाते हैं। और यहाँ पर हिरात्सुका सेन से इस बात को भी मना कर देती है और कहती है कि अगर जिस
बच्चों को राइस पसंद है वो हमारी खड्डे खड़ी कर देंगे, मतलब वो हमारी चीजें प्रॉब्लम कर सकते हैं। तब इससे उनका हिगा कह रहा होता है कि उन लोगों को ब्रेड से इतनी प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद यहाँ यूई वापस से अपना हाथ उठा दी है और कहती क्या कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर एक बॉलर रेस को करवाएं, लेकिन वापस यहाँ पर सेंसर तो उसे मना कर देती है और कहती है क्या तुमने कंसीडर करना बंद कर दिया उन बच्चों को जो अपने पेरेंट्स के लोन के ऊपर यहाँ पर स्कूल के अंदर आ पाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सेंसर ये भी कह रही होती है कि हमारे ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी हार नहीं मानती और कहती है कि चलो यहाँ पर हार मत मानो, हमें कोशिश करते रहना है, अगर किसी के पास और कोई आइडिया है तो वो अभी के अभी बोल दो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर काफी सारे आइडियाज को रिजेक्ट कर रखा होता है। और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है कि चलो एक और आइडिया है किसी के पास, तब यहाँ पर यही कह रही होती है चाहे हम कितनी भी आइडिया दे दें इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, आखिर में जाकर वो सभी आइडिया रिजेक्ट ही होने वाले हैं। फिर क्या पूछता है कि हम लोग से पूछना बिल्कुल बेवकूफी है, हम लोग ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। तब यूई सुनकर कहती है कि आखिर हमें किससे पूछना चाहिए। फिर क्या कहता है कि हम लोगों के लिए अच्छा यही रहेगा कि हमें किसी ऐसे इंसान को पूछना चाहिए जो कि यहाँ पर इस चीज के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है इस काम को करने का जिसको कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे हम इसके लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। फिर यहाँ पर यूई सुनकर कहती है क्या फिर हमें इस रिक्वेस्ट को अबेंडन कर देना चाहिए। तब वो उसे कहता है कि हम इस रिक्वेस्ट को छोड़ नहीं रहे हैं, हम लोग बस वर्क शेयरिंग कर रहे हैं या फिर जॉब रोटेशन, अगर तुम चाहो तो इसे आउटसोर्सिंग भी कह सकती हो। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कह रही होती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना वो सच में काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। और ये सुनकर यहाँ पे यूई के कान में कुछ कहता है और फिर इसके बाद यहाँ पर यूई कह रही होती है कि हाँ हमें उसे पूछना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर राइट और यूमी के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और फिर जैसे वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं तभी यहाँ पर ही उन लोगों को सभी बातें बता देता है। और ये सुनकर वो कह रहा होता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ एक इवेंट को जो कि सच में काफी धमाकेदार हो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि वो यहाँ पर काफी अजीब तरीके से काफी सारी चीजें कर रहा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी लोग देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी सारी मेहनत कर रहे होते हैं और वो लोग यहाँ पर किसी चीज को बना रहे होते हैं और फाइनली लास्ट में जाकर इन लोगों ने सभी की सभी तैयारी कर रखी होती है। और यहाँ पर इस सारी चीजों को देखकर मतलब कि यहाँ पर तैयारी को देखकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इन सभी लोगों को थैंक्स कहती है। और फिर यहाँ पर यूई कह रही होती है अभी यहाँ पर सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एथलेटिक फेस्टिवल शुरू हो जाता है और यहाँ पर हयामा सभी लोगों के लिए यहाँ पर काफी सारे मेडल्स को जीत रहा होता है। और यहाँ पर रेड टीम तो ये देखकर बिल्कुल हैरान होती है, फिर वो कहती है सच में ये तो काफी कमाल का है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे हिसाब से ऐसा सब कुछ बिल्कुल सही है। तो वो राइटर कहते हैं कि हाँ ये सारा सब कुछ बिल्कुल सही है और सच में देखा जाए तो ये काफी वंडरफुल है क्योंकि देखा जाए तो एक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। और फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो लोगों ने यहाँ पर एक वॉरियर की तरह कपड़े पहन रखे होते हैं। और इसके बाद वहाँ पर योमिको की दोस्त भी आ जाती है जो कि वहाँ पर कह रही होती है सारे के सारे जनरल्स को इस तरीके के आर्मर पहनना काफी जरूरी है और ये सारे आर्मर्स को यहाँ पर कावासाकी साकी ने बनाया है। और ये देखकर यहाँ पर वो पूछ रही होती है कि आखिर वेस्टर्न स्टाइल आर्मर ही क्यों बनाए हैं। तब वो लोग कहते हैं क्योंकि ये हमें काफी पसंद है। और इसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ ही जाती है जो कि यहाँ पर आकर यूई और यूकी से कह रही होती है कि चलो अब हमारी बारी है कमबैक करने की। फिर यहाँ पर यूई कह रही होती है कि अगर हम इस इवेंट को जीत जाते हैं तो हमें मिलेंगे 30 पॉइंट और हम लोग व्हाइट टीम के काफी तक करीब आ जाएंगे और साथ ही साथ अगर लड़कों की टीम भी जीत जाती है तो हमें इसी से काफी मदद मिलेगी। और ये सुनकर बिगड़ कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी तरफ मत देखो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यूई और यूकी का कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला होता है और व्हाइट टीम के अंदर यहाँ पर यूमिको और साकी रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हिरात्सुका सेंसेई सकनात कर देती है जिस वजह से यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और सच में यहाँ पर इस सारी चीजों को देखकर तो हयामा का दोस्त करे जोश में आ जाता है और यहाँ पर चिल्लाते हुए कमेंट्री करना शुरू कर देता है। और जैसे यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू होता है तब यहाँ पर यूमिको और यूकी एक दूसरे के सामने होते हैं और इसी बीच यहाँ पर यूकी तो काफी आराम से उसके सर के रिबन को छीन लेती है और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे लोगों के रिबन को छीन लेती है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी काफी आराम से साकी के सर का रिबन भी छीन लेती है और ऐसे वो लोग यहाँ पर काफी सारे रिबन को कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर कमेंटेटर कह रहा होता है कि इनकी इनक्रेडिबल टेक्निक की वजह से रेड टीम जीत चुकी है। फिर जैसे यहाँ पर गर्ल्स की इवेंट खत्म होती है तब हम देखते हैं यहाँ पर बॉयज का इवेंट भी शुरू होने वाला होता है। तब यहाँ पर ये गाय देख रहा होता है कि तोसोका ने यहाँ पर काफी जल्दी से कपड़े पहन रखे होते हैं। तब वो उसे देखकर पूछ रहा होता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तब यहाँ पर तोसोका कह रहा होता है कि मुझे लोगों ने कहा था कि टीम कैप्टन को भी किसी न किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। और इसके बाद यहाँ तोसोका पूछ रहा होता है कि क्या मैं इस कपड़ों के अंदर अजीब सा लग रहा हूँ। फिर हिगा कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे हो। फिर हम यहाँ पर राइटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को स्पीच देना शुरू कर देता है और वो कह रहा होता है कि हम उस हैंडसम फेस वाले को अपनी विक्ट्री को छीनने नहीं दे सकते जैसे कि उसने हमारी प्राइड को हमसे छीन लिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे प्यारी सी स्माइल दूं और जब वो हॉल में चले तो मैं उसके साइड हो जाऊं। और ये सारा सबको देखकर हैम और उसके दोस्त यहाँ पर काफी हैरान होते हैं और सोच रहे थे कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर उसकी काफी अजीब सी बातें सुनकर भी सारे के सारे लोग यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसी कॉम्पिटिशन शुरू होता है तब यहाँ पर व्हाइट टीम सबसे पहले ऑफेंस करती है और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तब हम देखते हैं तोसोका यहाँ पर जमीन के ऊपर बैठा हुआ था और कुछ लोग तो इसी दौरान यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं रेड टीम यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो अपने पोल को यहाँ पर गिरने न दे। और इसके बाद हम यहाँ पर राइटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरा हुआ था और वो यहाँ पर गिरे हुआ होकर भी अपनी ओवर एक्टिंग कर रहा रहता है जिसे देखकर यहाँ पर हिगा कह रहा होता है कि हमेशा की तरह बिल्कुल बेकार। लेकिन दिखा जाए तो मैं इसकी वजह से काफी आसानी से अपना काम कर सकता हूँ क्योंकि वो वहाँ पर सभी लोगों का ध्यान भटका रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर वापस से राइटर को देखते हैं जो कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वो यहाँ पर नारुतो का रासेनगन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और भी हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सभी टीम यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी बुरी तरह से भिड़ चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर हिगा तो काफी आराम से खड़ा होता है और कहते हैं कि ये एबिलिटी है मेरे लोनर होने की और वो खुद को यहाँ पर स्टाइल हिगी कहकर बुला रहा होता है। और वो ऐसे यहाँ पर सभी लोग के बीच
से यहाँ पर आराम से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर उसके सामने यहाँ पर हयामा आ जाता है और वो आने के साथ ही कह रहा होता है आखिर तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख रहा। लेकिन यहाँ पर हिगा रिप्लाई में कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर हिगा के पीछे दो लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर हिगा को पकड़ने वाले होते हैं। तब यहाँ पर हिगा अपने हाथों को उठाकर सरेंडर करने की एक्टिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पर हयामा ये देखकर कह रहा होता है कि तुम इतनी आसानी से सरेंडर कर दोगे। तब वो कहता है कि नहीं, और इससे कहकर वो यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाता है कि जाइमन कोजा। और हमें पता चलता है कि राइटर का असली नाम होता है। और ये सुनने के साथ यहाँ पर राइटर काफी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और वो सीधे यहाँ पर व्हाइट टीम के पोल की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नारुतो के स्टाइल में दौड़ रहा होता है काफी तेजी में, जो देखकर तो सच में यहाँ पर हयामा भी काफी हैरान होता है। और फिर यहाँ पर हकीका भी कह रहा होता है कि अगर तुम अपनी पूरी की पूरी आर्मी को आगे बढ़ा रहे हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही आदमी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हयामा के दोस्त यहाँ पर राइटर को रोकने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन राइटर तो यहाँ पर अपने एक ही हाथ से उन तीनों को तीनों अपने रास्ते में से हटा देता है। और फिर हम यहाँ पर देखते जो राइटर होता है वो उस पोल को अपने हाथों से टच करने ही वाला होता है। और रेड टीम तो यह चीज को देखकर बिल्कुल खुश हो जाती है और यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर व्हाइट टीम की लड़कियों को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता कि यहाँ पर हयामा हार सकता है। और फिर हम यहाँ पर सीधा ही अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिगा यूई और यूकी एक साथ क्लब रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। और यूई कह रही होती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग हार गए। और यूकी कहती है मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे हिगा भी उन लोगों की बातों को सुनकर कह रहा होता है सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि कोई भी मुझे देख रहा होगा। पर यूई कहती कि सारे के सारे लोग तुम्हें ही देख रहे थे। असल में हिगा को इसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उसका प्लान दिख रहा है तो रूल के खिलाफ था। फिर यूई कह रही होती है कि जो यूमिको है वो काफी खुश थी क्योंकि हयामा जीत गया था। फिर यूकी ये सुनकर कह रही होती है, फिर ये सुनने के बाद यूकी कह रही होती है कि एक एथलेटिक फेस्टिवल को हारना ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर ये सुनकर यूई कह रही होती है कि कोई बात नहीं, हम अगले साल जीत जाएंगे। और वो कहती कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगले साल हम लोग जरूर जीतेंगे। और यहाँ पर यूकी की ये सारी बातों को सुनने के बाद तो यूई हमेशा की तरह यहाँ पर वापस से जोश में आ जाती है। पर हिगा कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि हम लोग अगले साल भी एक ही टीम के अंदर रहेंगे। और वो यहाँ पर इसकी बातों को सुनकर कह रही होती है कि आखिर तुम हमेशा इस तरीके की बातें क्यों कर रहते हो। फिर यहाँ पर यूकी कहती है कि अगर हिगा हमारा एनिमी रहेगा तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हिगा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि दिखाया तो सच में इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। एक फेस्टिवल की बात करते हैं, एक फेस्टिवल की तरह ही होता है। अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि तुम नहीं कर सकते, पर भले ही तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ना पसंद हो लेकिन फिर भी लाइफ चलती ही रहती है, वो कभी भी किसी के लिए भी नहीं रुकती। और ऐसे एक दिन हाई स्कूल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन चाहे इनका हाई स्कूल खत्म हो या फिर ना हो, अगर आपको इसका नेक्स्ट सीजन चाहिए मतलब इसका सीजन 2 तो मुझे कमेंट में बता देना। और इसका यहाँ पर सीजन 1 यहाँ पर खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं अभी मैंने इसका यहाँ पर सीजन 1 ही कम्प्लीट किया है, अभी इसके 2 सीजन बचे हुए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट सीजन चाहिए या फिर नहीं। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ ही हाइप भी कर ही देना, जिससे कि हमारे चैनल को यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो भाई चलो कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।